गुड मॉर्निंग अभी जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल है? एकदम परफेक्ट। कल तो बढ़िया नहीं था लेकिन आज परफेक्ट है हाल। क्यों, बिकॉज क्या ऑफ हो यू। गया? मैंने नहीं कर दिया सर। अरे नहीं, आप हो तभी हम है। काफी अच्छा ट्रेड रहा आपका अभी। जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका मैं अभी उसी को समझने का कोशिश कर रहा था। हम्म। लगातार भागा जा रहा है तो कब तक भाग रहा है और इसका तो आपने हर्डल्स बाई कहाँ नहीं है किया वो था मैं क्या? अभी सोच रहा था। बाई नहीं किया था क्या? बाय कर लिया था। अच्छा, हुआ एक्चुअली बाई? फ्यूचर्स में नहीं किया था मैंने, उतनी कैपिटल नहीं है तो ऑप्शंस मैंने में? ऑप्शन में इन द मनी किया था। बढ़िया, तो कितना प्रॉफिट निकाला? 4,000 रुपीज। बहुत बढ़िया। बढ़िया। 4K जितना निकाल पाया, उसके बाद थोड़ा लगा राइड नहीं कर पाया, अगर राइड किया होता तो अच्छा होता। और ऐसा भी लगा कि चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, अगर नीचे चला गया होता तो वो भी चला गया होता मेरा प्रॉफिट। सर, जब तक मैं मैसेज ना करूँ ना निकलने का, तब निकलो मत। आप यूं समझ लो। डन डन नहीं, वो बाद में होता है ना कि फियर वाला कि सेफ हम्म। ट्रेडर्स बुक आउट। तो मतलब वैसा लगता है कि चलो ठीक है, अभी इतना आ गया है, 3-4 हजार रुपए जितना पर लॉट आ रहा है, तो फिर राइट निकलने की सोच रहा हूँ। राइट राइट सर, एक्चुअली ना मैंने किसी काम में बिजी हो गया, मेरे हाथ से जीएमआर और बीपीसीएल भी निकल गया बाय साइड में। आप जाकर चार्ट देख लो। जीएमआर में भी कम से कम आज आराम से 8-9-10 हजार बुक होते हैं। क्या बात है। बीपीसीएल में भी 4-5 हजार रुपये बुक होते हैं। ये दोनों स्टॉक मेरे हाथ से निकल गए। और ओ, GMR मैं सिक्स एक्चुअली, परसेंट अप। राइट, मैं पीएनबी का अपडेट दे रहा था उस टाइम पर। और राइट फिर राइट इधर राइट। ही फंस गया, राइट। तो मोस्टली आज जो होना था वो हो लिया। एबीसी कैपिटल भी बहुत फास्ट मूवमेंट दे गई, मतलब 3-4 स्टॉक्स लगा रखे थे वो एकदम से बाउंस कर गए। क्या बात है। मैं आप सबको भी अपडेट नहीं कर पाया, नहीं तो मैं बीपीसीएल और जीएमआर अपडेट कर देता। बस पीएनबी अपडेट कर पाया, एनएमडीसी अभी अपने लेवल पर आया ही नहीं है। काफी सही है अभिषेक जी, आपका सेटअप जबरदस्त है। बस आपका थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा है ना, बस। मेरा रिकवर हो रहा है थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा रिकवर हम्म हो जाता है, लेकिन बाद में होता क्या है कि अभी कुछ दिनों पहले तो वही हुआ था कि हम्म मैं खुद से कर रहा था ना, मतलब सीख भी रहा था तो हम्म। मेरी गलती कहाँ होती है कि मैं स्टॉप लॉस पहले नहीं लगाता था और वो समझ गया, नीचे गिर जाता था तो फिर मैं एवरेजिंग करता था, तो उसमें ज्यादा समझ मेरा गया। हो जाता था। फिर अभी वो गलतियां से ही सीख रहा हूँ कि मतलब ये एसएल लगा दिए, सुबह 11 बजे तक ट्रेड करना है, बाकी बात खत्म। बस एक और रूल को बाकी फॉलो करते करना है जाओ कि सर। जो भी प्रॉफिट करना है, जो भी प्रॉफिट होता है तो हम्म। उससे मैं फिर इक्विटी में री इन्वेस्ट कर देता हूँ। बस सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यही है, इंट्राडे से पैसा कमाकर इक्विटी में इन्वेस्ट कर देना, अंटिल जब तक आपको कुछ पैसा नहीं चाहिए। राइट राइट, सही बात है आपकी। जी सर। 130। हाँ, तो आज का काम भाई ऑलमोस्ट आगे डन के लिए, है। अभिषेक भैया आगे के लिए कौन सा शेयर देखे यार? क्या क्या? मतलब अब केला तो देख लिया, अब कौन सा शेयर देखें आगे? देखो, अभी के लिए फिलहाल मैं अगर अपडेट करूं, मूवमेंट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। मार्केट के कुछ टाइम फ्रेम्स होते हैं जिस टाइम पे आपको कुछ स्टॉक्स को ऑब्जर्व करना होता है। मान लो मॉर्निंग के टाइम पे आपने जो स्टॉक सिलेक्शन किए, जो 2-2.5% प्लस है या माइनस है, तो आपको बस अब टाइम फ्रेम्स नोट करने हैं। पहला टाइम फ्रेम्स आपका हो सकता है 9:15 से लेकर 9:50 तक का। उसके बाद 10:30 बजे के बाद थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना शुरू करो, 10:30 से लेकर 11:30 बजे के बीच बीच में। फिर 11:30 बजे के बाद में इतनी कुछ मूवमेंट नजर नहीं आती। और उसके बाद आप 2 बजे एक्टिव रह सकते हो, 3:30 बजे तक। तो स्टॉक सिलेक्शन जो मॉर्निंग में कर चुके हो ना, उन्हीं स्टॉक्स को ऑब्जर्व करो। और बीच बीच में भी आपको जो आपके वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड रहते हैं ना, उनमें देखो कि कौन सी 2% की मूवमेंट आ रही है मिड डे में। 2% से ज्यादा की मूवमेंट आ रही है मिड डे में। तो ऐसे स्टॉक्स में मूवमेंट का अंदाजा लग जाता है आराम से। ठीक है भैया, थैंक यू। यार, जीएमआर निकल गया यार हाथ से। अभिषेक भैया। हाँ जी सर। हाँ भैया, बोल रहे हैं कि एक बार आप पीएफसी और गोकेक्स का चार्ट देखेंगे। पीएफसी और गोकेक्स।
गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। पीएफसी किसके लिए आप देख रहे हो? अच्छा, बाई साइड के लिए। नहीं, स्विंग ट्रेड के लिए देख रहे हो, इंट्राडे के लिए देख रहे हो? अपने इंट्राडे इंट्राडे। इंट्राडे के लिए अभी सही है, क्योंकि बिकॉज इसने अपना डेली हाँ ब्रेकआउट किया है, ठीक है। हाँ और हाँ। बट इसमें आपको रिस्क फॉलो करना पड़ेगा सर, जस्ट बिकॉज इसका लॉट साइज थोड़ा सा हैवी है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना। अगर कैश में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। देखो, मैं कैश में ना आप सबको एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर मान लो हाँ। आपको अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, ठीक है, आपको हम्म। अपने रिस्क को फॉलो करना है ना, आप एक काम करो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका आज का स्टॉप लॉस का रिस्क है कि आपने डिसाइड कर रखा है कि मेरे को 1,000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं करना है, ठीक है। ठीक। तो आप क्या करोगे? अब आपने जो ट्रेड लिया है, मतलब जो ट्रेड लिया है, ठीक है, मान लो आपने कोई ट्रेड सिलेक्ट किया है, एंट्री प्राइस 50 रुपीज पे, ठीक है, और 48 पर आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है? 2 रुपए का, 2 रुपए का, हाँ। ठीक हाँ है। हाँ। 1,000 को ना 2 रुपए से डिवाइड कर देना, मतलब 1,000 अच्छा। का आपका आज का स्टॉप लॉस, आपका लॉस का रिस्क था, हाँ। 2 रुपए से डिवाइड कर दोगे जो आपका स्टॉप लॉस का प्राइस था। अच्छा, वही क्वांटिटी होगा। जो आंसर आएगा उतनी क्वांटिटी पे ट्रेड करो, तो आपका कभी भी रिस्क के ज्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक और है। इसी रूल को फॉलो करोगे तो आप हमेशा अपने रिस्क को फॉलो करते चलोगे, सही है सही है। ठीक है ना सर। ठीक है ऐसे सर। काम करो। थैंक यू सर। और सर एक बार गोकिक्स का भी एक बार बताना। गो, क्या नाम बताया? गोकुल गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। ओके, गोकुल। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, हाँ। सर इसका सिंपल बताओ, क्योंकि गोकुल के नाम से और भी स्टॉक्स अच्छा, होते हैं। GOKEX। हाँ, के बस ई एक। एक्स ओके, ठीक है, GOKEX। मिल हाँ गया। सर, उसको 949 के 949। अबव क्या बाई हो सकता है? 949 के अबव, 949.5 के अबव। सर बढ़िया बाय इसमें मिल रहा है, बन रहा है। देखो, अगर 949 के ऊपर आप देख रहे हो ना, तो हम्म। आपका ना पहला हर्डल ही 956 पर आ जाएगा। अच्छा, मतलब 1% मतलब से बहुत, कम हो जाएगा। हाँ, बहुत कम में आपका 956 पे आ जाएगा। इससे बढ़िया है कि 956 के ऊपर इसको आप अच्छे से देख सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, गुड मॉर्निंग वेरी सर। वो गुड कैश मॉर्निंग वाला सर। स्टॉप लॉस वाला एक। हेलो। आपकी आवाज कट गई सर। जी सर। हाँ बोलो। अभिषेक सर, वो जी सर। अब अभी आपने वो कैश का बताया था, लॉस, स्टॉप लॉस का, हम्म रिस्क का, वो एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे सर? मैं आपको बता देता हूँ सर। आपको मान लो आपका आज लॉस का फैक्टर है, जैसे हम एक चीज वो करते हैं ना डिसाइड, कि यार आज इतने रुपए से ज्यादा लॉस नहीं लेंगे एक ट्रेड में, ठीक है। एग्जाम्पल, आपका 1,000 रुपए का रिस्क है कि आपको 1,000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं लेना है। तो आप क्या करोगे? एज्यूम कर लो XYZ कोई शेयर है, आपने 50 रुपीज पे अपनी बाइंग बिठाई है और उसका स्टॉप लॉस सेट कर रखा है 48 का। तो जो बीच का डिफरेंस है 2 रुपए का, मतलब 2 रुपए का स्टॉप लॉस का डिफरेंस है। तो आप अपने मनी रिस्क को, जो कि 1,000 रुपए है, कर दोगे, मतलब 1,000 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 500। तो 500 ही क्वांटिटी पे आपको ट्रेड करना है हमेशा, ठीक है। वो 500 क्वांटिटी जैसे एसएल होगा तो आपका 1,000 का ही लॉस होगा। मतलब मतलब ओके सर, मतलब यह थैंक। कि कैपिटल नहीं ना आना चाहिए। क्या सर? मैं जैसे कि आपका ये मतलब हुआ ना कि कैपिटल नहीं जाना चाहिए। राइट, कैपिटल देखो ना, अगर आप सिंपल सा फंडा है
हम कई बार अगर XYZ कोई भी क्वांटिटी ले लेते हैं, 400 हो गया, 200, 300 हो गया, तो हमें 1000 रुपए का लॉस शो होते होते ना आपका स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, पर एग्जैक्ट सेटअप को फॉलो करने का रूल यही है कि आप क्वांटिटी को डिफाइन करो पहले ही, बाय करने से पहले ही, और एवरेजिंग बीच में कुछ भी नहीं करनी है अगर आप अपने सेटअप को फॉलो करोगे तो। ठीक है सर, ठीक। हेलो। जी सर। हेलो। हाँ जी सर। सर। सर इरकॉन इरकॉन रखा है सर, इरकॉन रखा है, तो उसके लिए क्या कहना सर? कौन सा इरकॉन? हाँ इरकॉन सर। इरकॉन सर बहुत बढ़िया शेयर है, बराबर। रेलवे सेक्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व रहता है, राइट? हाँ तो उसको सर। बेचना सर नहीं अभी, चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ओके ओके सर, अभी के बजट के हिसाब से उसका कुछ थोड़ा कम हुआ, तो अभी क्या रखना है ना? सर मेरे को ये बताओ, इरकॉन जब आपने बाय किया था किस एक्सपेक्टेशंस को लेकर बाय किया था? सर मेरे पास 500 है ना, वो ईएमएफ क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, और अभी जो दूसरा 500 लिया है वो 1 वीक के लिए रखा था। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सर? हेलो। 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 सर आवाज आ रही है सर? हेलो। वेट, शायद उनका कोई कॉल आ गया होगा। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, यस। सॉरी, एक्चुअली एक कॉल आ गया था। आप प्लीज अपना एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए, क्या कौन पूछ रहा हाँ था? सर, इरकॉन के लिए पूछ रहा था मैं। इरकॉन सर मेरे मेरे पास। को ना कुछ बेचने के लिए नहीं लग रहा है। रेलवे सेक्टर ओके बहुत अच्छा खासा बुलिश से उसमें है। ओके ओके। तो हाँ, अभी मतलब अभी इरकॉन को तो मैं बहुत नीचे से देखते आ रहा हूँ। जब ये ओके। स्प्लिट हुआ था बीच में 40 रुपए के आसपास, आपको याद होगा तो, हाँ हाँ। है ना? मैं उसको उस टाइम से देखते आ रहा हूँ। तो बराबर। अभी भी देख, राइट, अभी भी देखो ये अच्छी मूवमेंट दे रहा है, 5 मिनट के चार्ट पे भी देखोगे तो। हाँ हाँ। 220, सॉरी, हाँ अभी ट्वेंटी देखो सेवन ना, जो सिक्स अपनी अपसाइड से ये नीचे आया ना, तो ये डरने वाली बात नहीं है ऐसे स्टॉक्स में, क्योंकि ना ऐसे बहुत से स्टॉक्स में हुआ है। आपने PFC, ओके RSC और जैसे जिस तरीके से भागे हैं ये एरेडा हो गया, ठीक है, तो यार इनको अब भाग तो लिए हैं तो थोड़ा सा तो थकेंगे, तो आराम करने के लिए तो थोड़ा सा नीचे ऊपर होंगे। तो इस चीज में पैनिक होकर ना आप एग्जिट मत करो ऐसे बढ़िया शेयर्स को। ओके ओके सर, ओके। राइट, और है ना? सर मतलब मेरा आपसे व्यू तो ये है, आप होल्ड, हाँ। आपको होल्ड करना चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओके, होल्ड, अगर होल्ड करना है तो कितना टाइम तक सर रह सकते हो उसमें, कितना टाइम रहना चाहिए? सर देखो, मैं जो इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करता हूँ ना, मेरा कोई टाइम ही नहीं होता। मतलब मुझे ये है कि मुझे वो पैसों की जरूरत ही नहीं है। ओके आप ओके समझना, ओके। इस हाँ माइंड को हाँ। समझना, वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा सर मेरे को बताओ। आज आप ओके बता यस। रहे हैं 500 शेयर्स आपके पास हैं, मतलब अच्छी यस क्वांटिटी है। अगर ये यस। शेयर आने वाले टाइम पर 1000 रुपए आप पर आकर खड़ा हो गया, तो फिर आप आज के उस टाइम पे रिग्रेट करोगे। तो मैं, मेरी एक सिंपल साइकोलॉजी है, कोई किसी शेयर, अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट की है तो छोड़ देना है ओके सर, अगली ओके ओके, जनरेशन के लेकिन काम आएगा सर। बराबर बराबर सही है। है और ना? सर आपसे हाँ, पर्सनल। अगर पैसों की जरूरत है तो निकाल लो, उसमें क्या है, वो तो हमारे ही शेयर हैं, जब मर्जी एग्जिट कर देंगे। राइट राइट, और सर आपसे पर्सनल टॉक करना हो तो ऐसे बात हो सकती है कभी, कोई स्पेशल वर्क के लिए इसके मैं ना हिसाब से? सर, मैं ना जैसे बता रहा हूँ कि ना अभी कुछ टाइम के लिए, बस कुछ ही दिनों के लिए ना थोड़ा सा मेरा शेड्यूल टाइट हो रखा है। तो ओके मैं जैसे फ्री हो जाऊंगा ना, आप मेरे को क्या करो, आप मेरे को भले टेलीग्राम पे मैसेजेस करते रहो, मैसेजेस का रिप्लाई मैं कर सकता हूँ, ठीक है? ओके और जिस दिन वैसे ओके फ्री हुआ मैं आपको खुद ही बोल दूंगा कि सर अभी टाइम है, आप बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू थैंक कोई यू भी थैंक यू डाउट सो क्लियर मच। करना हो तो हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू यस सर। यस यस। इन होटल देखो, आई थिंक फिर से अपने लो पे आ रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा वीक लग रहा है अपने लो के नीचे।
हेलो जी सर। सर, आवाज आ रहा है मेरा? सर आवाज बहुत धीरे आ रही है। सर, अभी आ रही है? सर आवाज बहुत धीरे आ रही है। सर अभी आ रही हाँ है? क्लियरली सर, बताइए सर। हेलो। हाँ जी सर, बताइए। ओके। सर पीएनबी का ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया था आज का, मैंने देखा हम्म आपने जो मैसेज भेजा था तभी, और वो एक्चुअली ये पैटर्न मुझे पता है, तो हम्म। काफी अच्छा है। अगर ये पहले रीड कर सकते हैं आपकी आवाज कट गई सर बीच में। सब। हाँ एक्चुअली वो ये जो पैटर्न है वो पता है मुझे। अगर हम लोग इसको फॉलो करके करते हैं तो सुबह के 5-10 मिनट में एक जल्दी एंट्री बन जाती है, राइट। और फिर उसको वो रैली को राइड कर सकते राइट, हैं। और स्टॉक सर मुझे एक सिलेक्शन ही कैसे पूछना था होगा? कि अभी जैसे सर स्टॉक सिलेक्शन मैं वो TX3 में देखता हूँ। हाँ 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 हाँ, सही है सही अ, है। वहाँ पे जो अपने को टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स जो मिलते हैं उसके हिसाब हम्म। से देखता हूँ मैं। बस ठीक है अ, ठीक है। सर दूसरा मुझे एक पूछना था उसमें कि हम्म जैसे मान लो अभी मैंने सुबह से एंट्री बना के रखी है उसमें, तो इंट्राडे के लिए हम्म। लिया था मैंने शेयर्स, तो उसको एग्जिट हम जैसे ही हम लोग को रेड कैंडल मिलता है तभी करना चाहिए, कि उसके लिए कुछ स्टॉप लॉस का लाइक मतलब एग्जिट करने का कुछ क्राइटेरिया? मैं आपको बता देता हूँ, एक काम कर लो। सब लोग ना पहली तो ये चीज है कि सुपर ट्रेंड को तो फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, है ना। तेरह सात करेक्ट। 13-3 का, सॉरी, है ना। तो करेक्ट। सुपर ट्रेंड में ना कई बार आप नोट करोगे, मान लो आपको उसने दिखा दिया 5,000 का प्रॉफिट, सुपर ट्रेंड हम्म। तक आते आते वो कम से कम ना 400-500 का प्रॉफिट रह जाएगा या 1,000 का प्रॉफिट रह जाएगा। तो उस केस में ना ओके। आपका मेरे हिसाब से फ्रस्ट्रेशन लेवल ना बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी लाइक आप लोग जो भी नए ट्रेडर्स हो, जो जो भी, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मतलब मैं वैसे हम्म। नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि कोई भी अगर नया बंदा हम्म। आएगा तो वो शायद सुपर ट्रेंड को ढंग से फॉलो ना कर पाए। आप एक काम हम्म। करो, मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज आप लगा लो। जब उसके नीचे रेड कैंडल क्लोज हो जाए ना, तो आप उसको ट्रेड हम्म। करके निकल सकते हो। जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको बता देता हूँ। ओके। ओके। क्योंकि सर अभी लिया था मैंने, बट मैं निकल गया थोड़े प्रॉफिट में, तो मुझे डाउट था ये। मैं आपको अगर बताता हूँ, मैं आप क्या सोच। करो। आप ना इसमें लगा लो, आप ईएमए लगा लो। हम्म। ठीक है, ईएमए की सेटिंग रख लो आप। 1 मिनट। 11 कर लो सर। ओके। ओके। ठीक है, 11 ओके सेटिंग सर। कर लो, मतलब 10 to 11 की सेटिंग आप रख सकते हो। इसमें क्या होगा ओके। कि मान लो आपके बाय प्राइस पे, अगर अपन पीएनबी की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो हम्म। पीएनबी हम्म। एक्टिवेट होता है हमारा 122 पे। और इसका अगर करेक्ट। एग्जिट भी होगा ना, तो वो फिर भी 2 रुपए तक होगा, मतलब 8,000 का लॉट साइज 16,000 रुपए तक के हमारे अंदर है, समझ रहे हो। करेक्ट। तो आप, करेक्ट। है ना, आप ना एमए, सॉरी, ईएमए का यूज करो इस चीज के लिए। और सुपर ट्रेंड तो भले ओके। उसके और भी नीचे है, जो एक एग्जैक्ट उसका मतलब एग्जिट बनता है अकॉर्डिंग टू द, करेक्ट। है ना, चार्ट। बट मेरे हिसाब से सही है सर। रोज डेली भी ओ। प्रॉफिट आप करते जा रहे हो ना इस हिसाब से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर, एक्चुअली ये देख के और फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो अच्छा लग रहा है आ रहा करने हूँ। में, थोड़ा अगर मजा आ आपने रहा 3 महीने लगातार आपने अपना पोर्टफोलियो क्लोज कर लिया ना ग्रीन में, भले है। आपके बीच में लॉस हुए, और आप एक हम्म। ही सेटअप पे आपने अपना पोर्टफोलियो ग्रीन किया है, आपको ना हम्म। अंदर से अपने आप ही ट्रस्ट हो जाएगा कि आप कभी भी मार्केट में बैठे या किसी भी कंडीशन की मार्केट में बैठे, अगर आपका सेटअप अच्छे से काम किया है उस टाइम पे भी, तो आप उस दिन भी पैसा निकाल के ले आएंगे। बस आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। करेक्ट। करेक्ट। सही है भैया, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट? मतलब सर, बैंक निफ्टी निफ्टी में ज्यादा प्रॉफिट होता है कि शेयर्स में ज्यादा प्रॉफिट होता है? क्या? जैसे कि अभी अभी सर, जैसे जो ये आजकल लोग कहते हैं कि टेलीग्राम पे कि हमारा पेड चैनल खरीद लो, हम्म।
पेड चैनल खरीद लो, उसमें बेनिफिट है कि खुद के शेयर्स ढूंढकर उसमें ट्रेड करने में देखो मदद मैं मिलता है। देखो मैं बताता हूँ किसी पे डिपेंड क्यों होना है। मतलब हाँ ये भी पहली है। बात तो भैया, लाइफ में कोई भी आपका साथ दे या साथ तक रहे, आखिरी तक रहे, कुछ नहीं पता, तो किसी पे डिपेंडेंट क्यों होना है। वो चीजें खुद सीखो, ठीक है। हाँ, अगर आपका शेड्यूल कुछ इस तरीके से बिजी है कि आप कुछ नहीं सीख पा रहे हो, तो फिर कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो आपकी सिर्फ ट्रेड करवाने में आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। बट उससे भी आप कुछ ना कुछ सीखते रहो, है ना। तो ठीक है ठीक है। सबसे बेहतर मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन में सिंपल सा यही आंसर होगा कि मैं ये बोलता हूँ डिपेंडेंट नहीं होना है किसी पर, खुद सीखते रहो। आज आज मान लो मैं ट्रेड्स अपडेट करता हूँ, ये आपको भी पता है, ठीक है। मेरे पर्सनली चैनल्स पर ट्रेड्स अपडेट होते हैं, बट पता है उन चैनल्स पर कौन कौन से लोग हैं, लाइक जिनके बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं, मतलब एचएनआई क्लाइंट्स हैं। और एचएनआई क्लाइंट्स में बेसिकली क्या है कि जिनके पास समय नहीं है सर, है ना, सीखने का या ऐसा कुछ करने का, तो उनको मेरा सपोर्ट जा रहा है। बट कोई अगर मेरे पास सीखने आ रहा है, कुछ भी चीजें हैं, तो मैं उनको प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा हूँ जिस तरीके से मेरे पास टाइम मिल रहा है सर। ठीक है सर, थैंक यू। यार हमारी लाइव स्ट्रीम पे 29 मेंबर ऑनलाइन है, बट क्वेश्चंस दो तीन ही पूछ रहे हैं। Yeah, मुझे I आप have सबसे पूछना one है question. कि हेलो, सॉरी सर। हाँ जी, हाँ जी सर। आई हैव वन क्वेश्चन। ठीक है, एक्चुअली मैं वेट ही कर रहा था कि मेरा इंटरनेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, बताइए दिस बताइए। दिस माइट बी न्यू क्वेश्चन। ठीक है, मेरा हम्म। क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने जो वे बताया कि कैसे सिलेक्शन करते हैं स्टॉक्स की, राइट, माइट भी मैं हम्म। डिस्कनेक्ट हो गया हूँ तब, हम्म। बट मुझे एक क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा माइट भी द क्वेश्चन इज नॉट दैट मच मेच्योर कोई ना। दिक्कत नहीं यार, तो पूछो जैसे पूछो। म्यूचुअल फंड है, जैसे स्मॉल स्मॉल कैप होते हैं, राइट, हम्म। मिड कैप, राइट, तो उनकी होल्डिंग्स होती है ना। तो हम्म। होल्डिंग्स में कुछ स्मॉल कैप भी होते हैं, राइट, उन्होंने मैनेज किया था परसेंटेज वाइज। आई जस्ट वांट हम्म। टू नो कि वो जो परसेंटेज उन्होंने डाली है, राइट, और उन्होंने जो हम्म। मतलब 100 स्टॉक्स होल्डिंग में डाले होते हैं, मतलब जो उनकी हम्म। फंड्स की होल्डिंग होती है, राइट। स्टेक्स तो होती हैं उनके वो, पास। हम्म। हाँ, स्टेक्स, राइट। सो हम्म। वो किस हद तक, अगर पार्शली वी फॉलो इट, है ना, तो वो हम्म। कितना सही है। और क्योंकि उनकी जो लिस्ट है वो रिवाइज होती रहती है मंथ में, टू टू मंथ में, तो उसको वो कुछ स्टॉक्स निकाल देंगे, कुछ ऐड कर देंगे, वो भी मॉनिटर करना पड़ेगा ना। तो वो अगर हम फॉलो करें एज ए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म, है ना, वो थोड़ा सा। मतलब आप आपका क्वेश्चन जहां मैं समझ रहा हूँ ये है कि हाँ आप हाँ, जो फंड मैनेजर्स हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स को जो मैनेज कर रहे हैं, करेक्ट करेक्ट। हम्म, उनकी डायरेक्शन को आप फॉलो करना चाहते हो, राइट हाँ हाँ, सम, बट अगर टाइम सर। नहीं है, देखो हम 9 to 5 वाले हैं, हम्म। इसलिए थोड़ा सा उतना टाइम नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस हम्म। उतने हम्म। मतलब अभी करके टाइम है ही नहीं है। समझ गया, दैट्स मैं व्हाट आई एम आपका सेइंग, पॉइंट है समझ ना। गया, मैं आपका पॉइंट हाँ समझ हाँ। गया। देखो मैं आपको एक बात मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ सर। हम्म, अब मान लो वो एक फंड मैनेजर है, आप इस बात को समझना। फंड मैनेजर के करेक्ट। बाद हजारों करोड़ों रुपए हैं, मतलब हम्म, 1000 करोड़ रुपए हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो अपने फंड को ना अलग अलग स्टॉक्स में चूज करेगा। जैसे हम्म कि उसने एक बकेट पकड़ ली, बकेट में उसके पास कम से कम 20 तरीके के स्टॉक्स हैं। और फंडामेंटली कुछ स्टॉक्स अच्छे भी हैं, फंडामेंटली कुछ वीक भी हैं, राइट। और राइट। एक म्यूचुअल फंड पे अगर आपने देखा होगा, मैंने एक हम्म, पॉडकास्ट भी शूट किया था जिसमें हमने उसकी एक रियलिटी बताई थी कि अच्छा। इस रियलिटी के बारे में अभी मोस्टली लोग जानते नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप सब मेरे को हम्म बताना क्या वो पॉइंट सही है या गलत है। आज एक फंड मैनेजर बहुत से स्टॉक्स को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, और हम्म उन उन स्टॉक्स पे अपनी स्टेक्स को ले रहा है फंडामेंटली देखकर, और उनका ऐसा हम्म, है कि उनका प्रोफाइल भी बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए वो आज एक फंड मैनेजर है म्यूचुअल फंड का। तो करेक्ट। सर उसने मान लो एक स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट किया, और उसने 5 6 स्टॉक्स के साथ साथ और भी इन्वेस्टमेंट किए, बट हम्म आपने वही स्टॉक को कैच कर लिया जो स्टॉक नीचे जाने वाला है, तब क्या होगा, हम्म, राइट। है ना। क्योंकि फिर आप तो बस एक ही स्टॉक को मतलब वो नहीं, करोगे ना एक नहीं, ट्रैक। मैं ये बोल रहा हूँ, आपके पास 2 लाख हम्म। रुपए हैं, और हम्म। ऑब्वियसली इंडिया में तो हम वी कैन नॉट डिवाइड कि एक शेयर को पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में हम खरीद सके, वो है राइट, नहीं, है ना। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे एक बिल्कुल। क्वांटिटी तो मिनिमम लेनी ही पड़ेगी, राइट। तो लेनी ही मान लो रहेगी। एक क्वांटिटी भी हम मिनिमम लेंगे, जैसे 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और आप उसको 90 शेयर में डिवाइड कर देते हो, और हम्म। बाकी तो आप चलो एक मिनिमम क्वांटिटी लेनी ही पड़ेगी, एक ले ली, जहाँ पे 0.02% है, वहाँ पे आपने कुछ 1% ले लिया, यहाँ पे 2% है, वहाँ पे 2 3 शेयर लिए, तो वैसे हम्म। हाउ इट गोस मींस, ऑब्वियसली वो चार्जेस वगैरह जो ब्रोकर के चार्जेस हैं, वो देखो वो तो ट्रैकिंग सब की चीजें फीस है, रहेंगी।
है देखो ना, बट राइट हाउ राइट हाउ इट इज रेलेवेंट इन द लॉन्ग टर्म। मैं आपको बताता हूँ। देखो सर, आपका जो एक स्ट्रैटेजी, क्योंकि बेसिकली आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली ना कि मेरे को उन फंड मैनेजर को ट्रैक करना है, वो किन जिन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं उन स्टॉक्स को ले लेता हूँ। अच्छा, नो डाउट, हम्म मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वो जिस टाइम हम्म पे जिस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना इतने फंड से, तो वो स्टॉक्स में मूवमेंट भी आप देख लोगे कुछ टाइम के लिए आपको मिलेगी। हम्म। ठीक है, और ये होता ही होता है। सुजलॉन सबसे बड़ा एग्जांपल है। एक राइट। एक फंड था, उसने कम से कम हम्म 2% की स्टेक ली थी, 8-9 रुपए अच्छा। के आसपास। सर 40 रुपए पे वो स्टॉक आ गया है, और उस फिर हम्म 1048 करोड़ की होल्डिंग सुजलॉन में बेची गई थी किसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। अच्छा। राइट, और ये मैंने रील भी अपडेट किया था अपने उस पर इंस्टाग्राम पर, और ये बेसिकली वायरल भी हो गया था। ठीक है, कि अब बात ये है कि ना, जिस म्यूचुअल फंड ने लिया था ना उस हम्म पर्टिकुलर सुजलॉन का होल्डिंग, सर सुजलॉन हम्म तो कम से कम 400 450% का गेन दिया गया, बट उस फंड ने कम से कम 30-40% का गेन दिया था, बिकॉज उसमें और भी ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें कुछ लॉसेस थे, या उनको उस प्रॉफिट को एवरेजिंग हो रहा था। बैलेंस बैलेंस कर दिया दूसरे राइट, जिसने, जिसको है बैलेंस ना, कर रहे थे, बट इतना दैट भी आई गेट। बैलेंस नहीं होता है सर। हम्म। आपका राइट एक राइट। आपकी एक पर मतलब आपकी 2% की स्टेक कम से कम 400% का गेन दे रही है, तो भैया आपने हम्म कितना पैसा बना लिया होगा उस फंड को इन्वेस्ट करके। ठीक है, राइट राइट। बट नहीं वो आपने तो है ही। अपने आपने अपने इन्वेस्टर्स को उतना फंड, मतलब आई डोंट नो कि वो कहाँ पर गया इतना सारा पैसा, क्या हो रहा है। हाँ, हो सकता है वो एवरेजिंग हैजिंग फंड्स के कारण वो उतना प्रॉफिट शो नहीं होता है। ठीक है, बट जो आपका क्वेश्चन है ना, मैं आपको यूं बोलूंगा कि हम्म ये मुझे ना बहुत क्वारीज आ चुकी है कि हमें स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ऐसा सेटअप बता दो या स्क्रीनर दे दो। ठीक है, हम्म जिसकी हेल्प से हमें जो स्टॉक्स मिले, हमें बस उसमें एक दो चीजें देखनी लगे और हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम्म। मैंने ये बोला था मैं बहुत जल्दी इस पे एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके जिसमें आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और उन स्टॉक्स पे आप आराम से राइड कर सकते हो, कम से कम भी उसमें आपको 30% की मूवमेंट तो मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो एनुअल उसी हिसाब एनुअल से मूवमेंट और इज इट मंथली? सर, मैं एनुअल मूवमेंट अगर एफडी में 7% मिल रहा है ना आपको, हम्म। सर वो ऐसे स्टॉक सिलेक्शन हो गए कि वो 7% आपको आपके एक हफ्ते में नजर आ जाएगा या 3-4 दिनों ओके में नजर आ जाएगा। फिर वो आपका ओके। डिसीजन है कि आपको बुक करना है कि नहीं करना है। मतलब मैं आपको ऐसी चीज दे दूंगा। कब कब ये तक मेरी आएगी वीडियो, मतलब सर ये? वीडियो ना, मैं मतलब मैं कई चीजों में फंसा हूँ, मैं ना ढंग से भी कुछ चीजें इनिशिएट कर नहीं पा रहा हूँ। मैं मतलब अपना लाइव स्ट्रीम भी मैंने 3:30 बजे का डिसाइड किया था, बट मैं उतनी देर तक बैठ नहीं पाता हूँ आप सबके साथ। तो 1-2 घंटे मैं दे पाता हूँ कि ताकि चलो ठीक है स्टार्टिंग आवर्स में थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, बट मैं डेफिनेटली श्योर मैं आपको वीडियो वो अपलोड कर दूंगा। इसी महीने के अंदर अंदर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक ओके है, श्योर और श्योर, आपको थैंक अगर यू। होगा तो आपको उसी वीडियो के अंदर स्क्रीनर का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आपको एक अच्छा स्टॉक सिलेक्शन हो जाएगा। उस लिंक को आप सेव कर सकते हो, उस क्वेरी को आप सेव करके रख सकते हो। ठीक है, ताकि वो जब भी स्कैन करो और जो भी स्टॉक्स हाईलाइट हो रहे हो आप उनको जी देखो, समझो, इन्वेस्टमेंट कर दो। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ठीक है ना सर? ओके श्योर, थैंक श्योर श्योर सर। यू। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं ये कह रहा था, मैंने आपको मैसेज किया था, आपने बोला था मैं डिसाइड करके बताऊंगा। कुछ सोचा क्या आपने उसके बारे में? सर जो मैंने सोचा है ना वो आपकी ही डायरेक्शन में है। ठीक है, अच्छा। तो आप चिंता मत करो, 1-2 दिन का और समय दो, क्योंकि मेरे को वो एक प्लेटफॉर्म देखना है कि मैं किस प्लेटफॉर्म पर वो चीजें अपडेट करूँ। हाँ, क्योंकि वो हमारे को टाइम ही नहीं मिलता। आपका तो वो ऑफिस में बैठ के सुनना पड़ता है ईयरफोन लगा के। नहीं, कोई नहीं, जो आपका क्वारी था और ना मैं हाँ, बिल्कुल और कर दूंगा। 30% रिटर्न तो सर, अगर ऐसा आप साल का दोगे ना, 360% हो जाएगा। मैं वहीं आके बैठ जाऊंगा आपके पास। सर साल का तो मतलब ये नहीं है कि नहीं, एक मैं महीने तो में कह रहा हूँ 30%। 30%। सर कैलकुलेशन तो ईयरली ही होता है हमेशा। हाँ, राइट राइट और अगर कोई मंथली दे दे तो आप सोच लो कितना हो गया। राइट। नहीं सर, मैंने तो किया है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैंने अपने पोर्टफोलियो में किया है। अरे एक मिनट, अच्छा। मेरे को ये गोकुल दास किसने पूछा था? सर मैंने सर बहुत बड़ा मूवमेंट आ ये गया उसमें। क्या आपने अपने इसमें क्या अभी पैसा डाला है क्या आपने? नहीं नहीं सर, मैं एंट्री नहीं ले पाया, देखते ही रह नहीं गया। नहीं, ये या तो कोई बैठा है भैया इस लाइव स्ट्रीम में जिसने स्टॉक को उठा दिया, मतलब पीएफसी और मैं दोनों को देख रहा हूँ, ये एकदम हाँ से सर, उठ गया। पीएससी में भी मूवमेंट 1% टू 1.2% का मूवमेंट था राइट उस राइट समय के राइट, बाद। एकदम से मूवमेंट हुई है, बहुत हाँ सर। बेहतरीन। हाँ जी सर। जी जी।
जी। तो राजन जी है ना, आप चिंता मत करो, 1-2 दिन में आपको मैं मैसेज कर दूंगा, है ना, जो क्वायरी है। तो ठीक है। बताइएगा, है ना। मेनली ठीक है। मैंने बता रखा है कि मेरे यार सर सारे ट्रेड्स ना फ्यूचर में होते हैं। अभी जैसे अनिल जी होंगे, है ना, अंकिल जी आप हो ना भी लाइन पे। उन्होंने आज क्या किया, पीएनबी का मैंने फ्यूचर अपडेट किया था, तो उन्होंने उसको ऑप्शंस में हम्म। कन्वर्ट करके ट्रेड कर लिया सर, और 4,000 रुपये बुक कर लिए। कोई तो नहीं, आप यस अभी जी। उसमें दे दीजिएगा, वो हम अपने अपने दिमाग लगा के कर लेंगे। मैं आपको डायरेक्शन बता दूंगा, और अगर किसी दिन ऑप्शन का भी ट्रेड होगा ना, मैं आपको थोड़ा हम्म। गाइड कर दूंगा, कोई नहीं। सर ठीक है अभिषेक जी। सर ऑप्शंस में वो जो प्रीमियम है ना उसके डीके होने का बहुत डर रहता है कि मैं इसलिए फ्यूचर में करता हूँ सर, मेरा रीजन ही इसलिए हाँ करने का है। मतलब ये नहीं है कि हाँ हम ऐसी बात नहीं है, ऑप्शन में नहीं करते, ऑप्शन में भी करते हैं, बट ना बहुत से सिनेरियो देखकर कि हाँ पता है अब तो डायरेक्ट अच्छा मूवमेंट आएगी, आराम से दे दो। अभी मैं बताऊं, इन होटल का मैंने एक अपडेट कर रखा है ऑप्शन। अब अच्छा उसमें अच्छा मूवमेंट आ गई नीचे, पर उसका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, तो मैं उसको अवॉइड करवाने वाला हूँ, क्योंकि वो अभी तक मेरे एक्टिवेटेड प्राइस तक नहीं आया। और अगर फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर में 507 से लेकर कम से कम इसने 506 तक का लो बना दिया है। तो अच्छा जिसने फ्यूचर में कर रखा होगा उसको एटलीस्ट 2,000 रुपए तो आ रहे हैं। हाँ हाँ वो तो है वो तो है। ये और चीज है सर। और सर आपने जो 30% वाला जो जो बताया वो क्या स्विंग ट्रेडिंग के लिए है? मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, मतलब कम अच्छा से कम 25-30% का रिटर्न तो आपको उन स्टॉक्स में मिल जाना चाहिए, ठीक है। बाकी अच्छा जैसे टाइम लग जाएगा वैसे ही, भले मैं रील क्यों ना अपडेट कर दूं, ठीक है, हाँ बट हाँ। मैं कर दूंगा सर आपके सबके लिए। और सर उसके लिए क्या कोई स्कैनर स्क्रीनर मिलेंगे हम मैं दे हमको? दूंगा, मैं खुद एक अच्छा बनाकर ना उसकी क्वेरी अपडेट कर कर ठीक है स्क्रीनर साइट आपको थैंक पता यू। होगी, हाँ उसमें वो स्टॉक्स आ जाएंगे, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है सर अभी भाई थैंक एक चीज बताइए, ये जी सर। सर का जो एक्शन एरिया वाला कॉन्सेप्ट है ना, एरिया ऑफ एक्शन। हाँ, तो वो मैं सेल साइड के लिए मैं फॉलो कर रहा हूँ, मतलब कुछ 1-2 महीने हो गए, तो हम्म। काम तो बहुत बढ़िया करता है। तो उसमें क्या सर पोजिशनर के लिए ऑप्शन लेके जाया जा सकता है क्या? क्योंकि मैं वो मतलब मैंने नोट किया है कि हम्म। मतलब वो तो एक हफ्ते के अंदर अगर बड़ा मूवमेंट नहीं आता है तो वो प्रीमियम गल जाता है। हम्म। एरिया ऑफ एक्शन तो बहुत काम की चीज है सर, उसको आप भले जी हाँ, मैंने पोजिशनल या स्विंग ट्रेड में भी यूज करोगे ना, बढ़िया काम करता है। हाँ मैं मतलब मैं बाई साइड के लिए उतना मतलब मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। मैं एक्चुअली उसको सेल वाला जो सेटअप है उसके हम्म। लिए उसमें मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। तो उसमें मेरा भी सेम पोजिशनल है। की हाँ बिल्कुल। पोजिशनल के बिल्कुल। लिए अगर ऑप्शन लेते हैं तो हम्म। उसका प्रीमियम जो मतलब डीके होता है, उसको हम्म। कैसे मतलब उससे कैसे बचे? मतलब प्रीमियम डीके सर, मैं पूछना चाहूंगा कितने कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हो। मेरा करीब होगा आपका 1.6 लाख के आसपास, 1.5 लाख के ऊपर मान के चलिए। 1.5 लाख के ऊपर है ना। तो आप एक काम करो, आप ना कैश में भी करोगे ना, जो आज मैंने सुबह एक ट्रिक बताई आपको, अपने लॉस को मेंटेन करके आपकी एक वो आता है क्वांटिटी। तो आप ना हाँ एक चीज नोट करोगे कि आपने ऑप्शन से ज्यादा पैसा कमा लिया है कैश में मंथ एंड में। क्योंकि ना प्रीमियम ओके। डीके, बताऊं सर, बताऊं क्या है, मैं यूं नहीं बता सकता, स्टॉक किसी भी पॉइंट पर अटक सकता है, और जहां पर भी अटक गया ना वो आपका प्रीमियम खाएगा ही खाएगा। या तो आप टोटली एट द मनी पे काम कर रहे हो, बट अगर वो इन द मनी भी हो गया, ठीक है, प्रीमियम ज्यादा तो नहीं होगा डीके, बट वो जैसे आउट द मनी आ गया ना, एक बार भी अगर स्टॉक नीचे आया तो वो आपका प्रीमियम खा जाएगा सर। जी, मैं वो स्प्रेड बनाने का कोशिश किया लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा गैप के बाद प्रॉफिट आ रहा है। बिल्कुल, मैंने वही तो बताया ना अभी, मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाई, इन होटल को देख लो। सर प्लीज आप डिस्टर्ब मत कीजिए, मारांडी जी प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। मैंने हाँ ऑलरेडी अपडेट कर रखा है, प्लीज, है ना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही अपडेट बस अनम्यूट करें। हाँ तो सर मैंने जैसे अभी ऑलरेडी एक एग्जांपल बताया, इन होटल को देख लो, देखो 505 पे भी आ गया, नीचे गिर रहा है, बट मेरा ऑप्शन काम ही हम्म। नहीं कर रहा है सर ढंग। अभी एक्टिवेट हुआ है, जाकर बताओ अब मैं इसमें क्या प्रॉफिट लूंगा या क्या वो करूंगा, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी मूवमेंट निकल चुकी है।
हाँ है ना। तो सिंपल है कि इसमें ना प्रीमियम आप बचा नहीं सकते। मैं आपको सीरियसली बात बता रहा हूँ। जो ऑप्शन सेलर है ना सर, जो ऑप्शन सेलर है वो मार्केट हाँ में कई स्ट्रेटेजी से पैसा कमा सकता है, बट ऑप्शन बायर को ना बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है कि मेरी हर्डल्स ना आ रही हो चार्ट पर। कहीं अगर हर्डल आ गई, स्टॉक अटक गया, तो प्रीमियम मेरा अटक जाएगा। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है ना। जैसे हाँ पीडी लाइन आप के अभी वो दिया हुआ है हम्म तो अभी उसमें बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट मिला नहीं। राइट सर। आप ना मैं आपको बता रहा हूँ, 1 महीना ही क्यों ना हो, 1 महीना आप करके देखो कैश में। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना मॉर्निंग में, कि अपना जो आपका दिन का लॉस है उसको आप डिवाइड कर लो अपने स्टॉप लॉस के प्राइस के साथ, बात खत्म। ओके, आप उसको करके देखना, अगर नहीं काम करेगा तो आप मुझे बताना, फिर मैं आपको एक अलग से कोई चीज बता दूंगा ऑप्शन के लिए कि आप ये चीज फॉलो कर देखो। नहीं नहीं, मुझे सर एक पोजिशनल और के लिए प्रॉब्लम। तो मेरा मतलब मेरा जो सेटअप है वो तो है। वो मैं वो मार्केट का जो भी इंटरडे का प्रॉफिट रहता है वो मैं उसको यूज करते रहता हूँ। वो मेरा इन्वेस्टिंग के लिए चलता रहता है। लेकिन मैं इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहा था क्योंकि इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मतलब मिल सकता है अगर कुछ सोल्यूशन हो सके तो। चलो आपको, मतलब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो ना, तो ऑप्शन पोजिशनल आपको वो चाहिए ना सेटअप, कि कैसे हो सकता है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करता हूँ सर, कोई नहीं। ओके ओके ओके। हाँ ठीक है ना अभिषेक सर। जी, उसमें और दूसरा ऑप्शन में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इन द मनी भी हो गया ना तो वो लिक्विडिटी खत्म हो जाती है उसमें। खत्म हो जाती है, मेरे को पता है ना सर। मतलब लिक्विडिटी, हम्म। ऑप्शन बाइंग में बहुत फैक्टर्स हैं सर, और स्प्रेड भी आ जाएगा कई कई बार, आप यूं बोलो। और वो छोड़ो, कई बार आपका स्टॉक बैन में चला गया तो क्या करोगे। तो फिर सेलर ही सेलर मिलेंगे, बायर तो होते ही नहीं है फिर उसमें। होंगे ही नहीं ना, मेरे को पता है ना, उसमें बहुत फैक्टर आ जाते हैं। मैं इसलिए सबसे बढ़िया प्रेफर करता हूँ फ्यूचर में ट्रेडिंग करने का सर, सीरियसली। इसमें स्विंग कर सकते हैं क्या ऑप्शंस में, ऑप्शंस में? ऑप्शन में स्विंग का सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, स्विंग आप बिल्कुल कर सकते हो जब आपको इतनी श्योरिटी हो गई कि विदाउट एनी स्पॉट चार्ट पर हर्डल, अगर कोई चार्ट पर आपके हर्डल नहीं है ना, कम से कम 25 पॉइंट तक, कम से कम 25 पॉइंट तक अगर कोई हर्डल नहीं है, आप आराम से अपने ऑप्शन को लेकर जाओ। ठीक है। और वो आपका ऑप्शन प्रीमियम डिके भी नहीं करेगा, क्योंकि प्रीमियम डिके बताऊं कहां पर होता है ज्यादा, जहां पे आपके स्पॉट चार्ट पर हर्डल आती है बस। और अगर उस पे कोई हर्डल नहीं होगी ना, स्टॉक आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी भले छोटी रेड कैंडल बनाकर ऊपर जा रहा है, तो आपका जल्दी प्रीमियम डिके नहीं होगा। और अगर आपने एट द मनी ही प्राइस चूज कर लिया ना, तब तक वो इन द मनी 2-3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर जा चुका होगा, आप आराम से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बट मेरे को जो मैंने देखा है और प्रैक्टिस किया है और एक्सपीरियंस किया हम्म है कि एक या तो आप फर्स्ट वीक में ले लो कोई ऑप्शन। हम्म उसके बाद क्या होता है कि आपके पास पूरा महीना रहता है उसका, अगर मतलब उसके साथ क्या करना है आपको, हम्म बेचना है तो आपको 30 डेज का, वो 20 डेज का ट्रेडिंग डे का वो साइकिल मिल जाता है। हम्म और नॉर्मली आप 15-20 तारीख को लेते हैं तो या तो आप अगले महीने का लीजिए, बिल्कुल क्योंकि सेम महीने का लोगे बिल्कुल चाहे वो 10-15-20 रुपए भी स्टॉक ऊपर चला जाता है तो ऑप्शन डीके ही होता है। बिल्कुल। आप और नहीं, आप या सही फिर बोल रहे हैं। मोमेंटम आती है। हम्म हाँ, या फिर एक मोमेंटम आती है 25 से 30 के बीच में, उस टाइम ऑफ ऑप्शन, मतलब वो बेसिकली 2-3 रुपए का ऑप्शन लो, या तो वो हीरो होगा या जीरो होगा। ये भी देखा राइट है मैंने। राइट राइट। बट कई बार कोई अपने इमोशंस का खेलते हैं ना, कि नहीं ये तो होगा ही होगा, मेरे को उसको होल्ड करना ही करना है, वो भले मैंने 1-2 रुपए सर, कुछ भी आ आप जाए। विश्वास नहीं करोगे, आई हैड सीन डॉक्टर रेड्डी पॉइंट हम्म 80, और वो भी 31 दिसंबर की बात करो, 31 दिसंबर जो जो भी था, पॉइंट हम्म। 80 से वो 80 रुपीज गया ओके। सिंगल, मतलब उस एक ही दिन में क्लोज, मतलब जिस दिन उसकी एक्सपायरी थी। पता नहीं, वो बेसिकली एक फ्लूक ट्रेड हो सकता है बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। समझ गया। 0-0 के लिए भी आपको कुछ सेटअप तो फॉलो करना पड़ेगा ना। आप मतलब राइट, विदाउट सेटअप रैंडमली कोई ट्रेड नहीं ले सकते दिस इज ऑन जिसमें ऑल आपका। सेटअप। बट आई ट्रेड, हाँ सुजीत जी, आई ट्रेड ऑन बेसिकली ट्रेंड लाइंस। तो वो हाँ, थर्ड वो बॉटम तो जो मेरे को वो मिला था, आपका setup है।
वो आपका सेटअप है। मैं सर का जो एक्शन एरिया का जो कॉन्सेप्ट है ओके ओके उसमें ओके ओके सेलिंग में बहुत बढ़िया रिजल्ट मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरे पास फ्यूचर कैरी करने का मतलब उतना मेरे पास फंड नहीं है। अब मैं सेल तो नहीं कर सकता, लेकिन सेलिंग में बहुत मतलब बनता भी बहुत अच्छा है। तो मैं एक चीज सोच रहा था डेफिनेटली कि उसको डेफिनेटली स्प्रेड मैं में आपको एक मैं बात बताता हूँ। मैं आपको बात बताता हूँ। आप हाँ ऑप्शन सर। बाइंग देख रहे हो ना सर, ठीक है? ऑप्शन बाइंग में आप ये देख रहे हो कि स्टॉक मेरा कब बाय साइड पे जाएगा। इसी चीज को आप ना ऑपोजिट कर दो थोड़ा सा, सेल साइड पे लेकर आओ। चीज बनने में टाइम लगता है हमेशा, आपको भी पता है, और चीज गिरने में डबल हाँ स्पीड से गिरती भी है। ठीक है, तो हाँ स्टॉक चार्ट में भी ये चीज अप्लाई होती है। मान लो आज एक बिल्डिंग आपने बना दी, आपको 2-3 साल लग जाएंगे, पर उसको गिराने में 5 मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्टॉक चार्ट भी ऐसे ही है, उसको गिरने में ना थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाए ना, मतलब एक हमारी छोटी उंगली भी लग जाए, तो वो बहुत डबल स्पीड से गिरेगा। ठीक हाँ है, हाँ, वो आप इसीलिए मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड हूँ। राइट, मतलब मैं खुद, मेरा माइंड आज सेलिंग में ज्यादा देखता है। मार्केट ओपन होता है ना, मेरे को बाय समझ में नहीं आता। मतलब आता है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं जल्दी देखता हूँ सेल की। मेरे को सेल समझ में आया, मैंने सेल आपको करवा दिया। ठीक है, बट बट बाय साइड पे अगर कुछ कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई, जैसे आज पीएनबी था, बीपीसीएल था, जीएमआर था, राइट, बल्कि मैं आपको बीपीसीएल और जीएमआर अपडेट नहीं कर पाया। बट ये था कि चलो, बट ये, सर एक मिनट, बट बट ये था कि चलो आराम से बाय साइड हुए। और राजन जी, आप एक काम करना, आप ना सेल साइड पे थोड़ा सा फोकस करना शुरू करो। फिर उस टाइम पे आप अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करो एट द मनी, मतलब जो जी प्राइस चल रहा है मार्केट में, बस। ठीक है, फिर उसको आप ऑब्जर्व करो एक बार। ठीक है, जी ठीक है, ओके। उसको आप ऑब्जर्व करो। और अगर आपको आपके ऑप्शन में ओपन इक्वल टू लो मिल जाए, आप समझना, ओपन इक्वल टू हाँ लो अगर मिल जाए ना आपको, तो हाँ। मैं ये बोलता हूं उसके लो का आप एसएल रखकर हाई के ऊपर बाय आप कर सकते हो। अच्छा, तो बाय उसमें करके रिस्क भी उसको कम रहेगा। 3 to 5 days के लिए उसको कैरी करने के लिए छोड़ देता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसा सेटअप कम ही बनता होगा शायद अभिषेक जी, क्योंकि बाय इक्वल टू लो ऑप्शंस में कम बनता होगा। इसका कोई स्क्रीनर वगैरह बनता है है, क्या? नहीं स्क्रीनर तो नहीं है सर, मैं ना, पर मैं देख लेता हूँ। अगर आपको देखना है ना, आप एक काम कर लेना, आपको मोस्टली ये मिलेगा टॉप गेनर्स और टॉप लूजर के स्टॉक्स में। अच्छा, तो ठीक वो है, इन द मनी ही लेना है या आउट ऑफ द मनी भी चलेगा? पूरा एट द मनी देख लेना, मिल जाएगा आपको एट द मनी। अच्छा क्योंकि ना दिक्कत एट द मनी में क्या होगा, एट द मनी आपकी कॉल जल्दी से इन द मनी आ जाएगी। और अगर एक स्ट्राइक प्राइस अंदर आ गई ना वो, तो उसमें प्रीमियम डीके बहुत कम चांस होंगे और होने लेकिन के। उसमें लिक्विडिटी कम हो जाती है फिर। सर इतनी नहीं वो होगी, फिर पर और इतनी उसमें होगी कि आप डिफरेंस। एग्जिट कर लोगे। इतनी होगी कि आप एग्जिट कर लोगे। वो मैंने ये देख डिफरेंस, रखा है ना, प्राइस इसलिए मैं डिफरेंस आपको बता हाँ, बहुत रहा हो हूँ। जाता है। चार्ट और लिंक है यहाँ पे, दे सकते हैं ना, लो इज इक्वल टू ओपन इज इक्वल टू लो एंड ओपन हाई। सर स्ट्राइक प्राइस तो का कैसे निकालोगे? अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि स्ट्राइक प्राइस पे देयर हाँ, इज नो स्ट्राइक फिल्टर। प्राइस का बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शन का बोल रहा हूँ। अच्छा। स्टॉक्स का तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑप्शन का बता रहा वो हूँ। खुद ही चेक करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन वाला। अरे आपको मिल जाएगा आराम से, आप एट द मनी ऑब्जर्व करोगे ना, टॉप गिनर टॉप लूजर में देखो आप जाकर, मिल जाएगा आराम से। अच्छा, ओके। पर्टिकुलर शेयर की बात हो रही है, नोट निफ्टी और बैंक निफ्टी, हाँ, है ना? स्टॉक्स की। ठीक है। ओके ओके। जीएमआर ने आज क्या मूवमेंट दिया है यार। मैं मॉर्निंग में जैसे स्ट्रीम में ओपन की थे ना, तब भी जीएमआर बता ही रहा था यार। मिस हो गया आज, जीएमआर बीपीसीएल दोनों मिस हो गए मुझसे। हाँ सर, मेरा कंसर्न थोड़ा और एक चार्ट देखेंगे अभिषेक जी, बजाज फाइनेंस बहुत मतलब उसने एक शायद एक ट्रेंड लाइन मिनट, ब्रेक किया है। मैं और एक मिनट देख लेता इन्वर्टेड, हूँ। हाँ मैं मैं इन्वर्टेड देख, हेड एंड राइट शोल्डर भी राइट, बना रहा है। मैं देख लेता हूँ। आपसे पहले कोई क्वेश्चन पूछ रहा था सर, एक बार उनको पूछने अच्छा दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक हाँ, है। कौन थे आप, प्लीज अ, पूछिए। सर मेरा कंसर्न थोड़ा डिफरेंट है। अभी जैसे मार्केट में कुछ एक काफी ट्रेंडिंग चल रहे हैं ये हम्म DWG एल्गोस, कॉमनली नोन विद द नेम दिल्ली वाले गुरुजी, जो रोबोट से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सर वो सर क्या था उस बताइए, एक मिनट सर, कॉल आ गया था, बताइए सर फिर से। सर ये
मतलब काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, दिल्ली वाले गुरुजी जो कि रोबोट के थ्रू ट्रेडिंग करना सिखा रहे हैं। मतलब जैसे हम उनके स्क्रीनशॉट्स को ये करते हैं, तो मतलब कुछ एक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं उनके। पर मतलब हम अब जैसे नो डाउट हमारी एक मेंटेलिटी है दैट इजी मनी अगर आ रही है तो मना क्यों करना है, कि हमें थोड़ा सा अमाउंट ही तो स्पेंड करना है उसके लिए। वैसे थोड़ा सा तो नहीं है, 3.5 लाख की उसकी क्लासेस हैं जो कि 5 डेज का वो कुछ बोल रहे हैं। बट होता है कि ना, लोग मिलके थोड़ा अरेंज करके कि जा तू सीख के आ जा, हम बाद में बांट लेंगे ज्ञान आपस में। तो तो हम इन चीजों पे कैसे रिलाई कर सकते हैं, मतलब दे आर फेक, और कहीं ऐसा ना हो कि सर एंड ऑफ द डे हमें वो भी मिस करके चुपचाप बैठना पड़ेगा। मैं समझ गया। मतलब आप यूं बोल रहे हो कि एल्गो पर आपको डिपेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट? यस। अभिषेक देखो जी, जी जी जी। सॉरी सर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इसमें मैं एक आंसर दूं राजेश जी को। हाँ, आप भी अपना व्यू बताइए प्लीज सर, हाँ, फिर मैं मेरा व्यू है कि बताता ये जो हूँ। आप गुरुजी की बात, मैं एल्गो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरुजी की बात कर रहा हूँ। ये टोटली ही मतलब मेरे को उनके बारे में पता है क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड ने किया था, और ही टोटली मतलब उसके हिसाब से फ्रॉड है, क्योंकि फर्स्ट ही वाज डूइंग इन दिल्ली, फिर दिल्ली में यस। बहुत प्रॉब्लम्स हुई, देन ही रैन अवे टू दुबई। अब वो दुबई से करते हैं, और कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखाते हैं, बाकी एक्चुअल में कुछ नहीं है। मेरे को जो मेरे फ्रेंड ने जो बताया है कि उसने तो बोला इट्स ए लॉस, मतलब टोटली यूज नहीं है उसका, उसने किया है ये काम, उसने उनकी कोर्स लिया है। ओके। तो ठीक है, मेरे को आंसर मिल गया फिर। अभिषेक मैं भले मैं इसका दूसरा दूसरा एंगल पता क्या है? एक अभी मैं हम्म पढ़ रहा था कि मतलब हम्म 2-3 केस पढ़े मैंने। एक एक बंदे ने डाला था पोस्ट रेडिट पे, अगर कोई रेडिट पे है तो पता पता राइट होगा, राइट। वहाँ पे स्टॉक मार्केट का कम्युनिटी है, राइट? तो उस पे एक बंदे ने डाला था कि उसने 50 लाख का लोन लिया और ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑल गोल, है ना? तो और हम्म एक में था कि 10 लाख का लोन लिया, ऑल गोल, राइट? तो ये एक्चुअली यहीं से ट्रिगर हो रहा है चीजें। जैसे वो शॉर्ट्स आते हैं ना, वो अर्जुन बेली हम्म वाले गाने के साथ, और वो 7 लाख का प्रॉफिट दिखाता है और वहां पे गेम डन, राइट? बट कहीं ना कहीं आई डोंट नो, मतलब ये चीजें गलत है एक्चुअली। किसी का इतना लॉस हो रहा है, चलो वो अपनी वजह से कर रहा है, वो अलग बात है, बट इन्फ्लुएंस करके वो कुछ ऐसा इंजेक्ट कर देना सर इससे, है ना? राइट। तो वो भी बताऊं, गलत ये है। आपको आपके कर्म में कुछ नहीं मिलेगा सर। ये किसी भी तरीके का कोई कर्म नहीं है, मतलब आप किसी को इन्फ्लुएंस करके लाइक वो चीजें कर रहे हो। मैं यूं बोल रहा हूँ, आप सिखाओ, सीखना बुरी बात नहीं है, ठीक है? आप भले सिखाओ, मार्केट के बारे में सिखाओ, क्योंकि क्या होता है, आप एक चीज देखो, आज एक कोई ट्रेडर है, ठीक है, उसने अपनी जिंदगी में पैसा बनाया भी है और खोया भी है, ठीक है, पर जो एक्सपीरियंस आपको उससे मिल जाएगा ना, पैसे बनाने का भी और खोने का भी, वो एक्सपीरियंस उसके 4-5 साल का एक्सपीरियंस आपको वो अगर आपके अपने एक महीने में दे रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको मार्केट के बारे में चीजें समझने को मिल रही है। अगर अग्री आज है सर, है ना, अग्री। अगर आज है, ठीक है, आज देखो सर, आप सब मुझसे बहुत सीनियर हो, ठीक है, और और मेरी उम्र एक्चुअल में बहुत छोटी है आप सबसे, ठीक है, आप लोग बहुत सीनियर हो, बट मेरे को पता है जो 6 साल मैंने अपनी मार्केट में दिए हैं, पैसा बनाया भी है, खोया भी है, वो एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने अभी 3-4 दिन में आपसे कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर कर दी, ठीक है। ये आप शायद इन पर आपका ध्यान जाता भी नहीं, या कभी गया भी होगा तो आपने इसको कभी सीरियस लिया भी नहीं होगा, बट अभी राइट। मैंने एक बार आपको बता दिया तो आपके माइंड में फीड हो गया कि नहीं यार, उस बंदे ने कोई चीज बताई तो थी, एक बार चलो देखते हैं उसको फॉलो कर कर। तो वही चीज है, तो आप उसको फॉलो करोगे, आपको रिजल्ट भी नजर आएंगे, ठीक है। तो अगर किसी के 4 साल का एक्सपीरियंस आपको एक दिन में मिल रहा है या महीने में मिल रहा है ना, तो मेरे हिसाब हम्म। से आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आप मैं उसको फॉलो भी कर सही देखो, सही बोल रहे हो आप। ठीक है। मैंने क्या किया देखो, हम पहले ना मतलब ऐसे ब्लाइंडली कॉल या पुट ले लेते थे, और जस्ट तुक्का और सट्टा, और जो भी राइट। किसी से टिप्स मिले वो कर लो, ठीक है। तो अभी एक्चुअली जब से मैं सुन रहा हूँ पंकज एंड आपको, तो मैंने एक्चुअली वेरी लिमिटेड, वो मतलब वेरी कैलकुलेटिव, और मतलब बहुत ही कम कर दिया है। मतलब वो जो ट्रैप वाला आपने स्टोरी सुना ना, कि ट्रैप, दिस इज ट्रैप ऑपरेटर, ठीक है, तो मैं पूरी गेम समझ गया हूँ। तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट कि ट्रैप
से कैसे बचना है, ऑपरेटर्स बिल्कुल को कैसे आइडेंटिफाई करना, वही गेम है एक्चुअल में। बाकी तो गेम बिल्कुल सारी सामने सामने तो कुछ और ही हो रहा है, मतलब वो बिकॉज आई थिंक वो अभी बोल रहे थे कि 25 लाख वाली बुक निकालेंगे एंड इट विल बी विदाउट चार्ट मतलब वो हाँ वो without ही मैंने उसके कुछ होएगी, पॉइंट्स रीड ठीक है। कर रखे हैं। मैंने हाँ, इवन के खुद उसके कुछ पॉइंट्स रीड कर रखे हैं, और वो बुक कुछ ज्यादा बड़ी है भी नहीं, बहुत कम हम्म। पेजेस की है। बट सर जो उसमें लिखा है ना, मैं आपसे दो सेकंड या थर्ड डे बात कर रहा था कि यार एक ग्रुप है सर, वो नहीं देखता चार्ट, कुछ नहीं देखता, बट वो प्राइजेस के बेस पर ट्रेडिंग करते हैं और वो पैसा बना भी रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, ये चार्ट्स, ये जितनी भी चीजें हैं ना, इन लोगों ने बना दी है, ठीक है काम करती हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इसका एक टाइम था 2017 तक, 16 तक ये चीजें काम करती थी मार्केट में। जैसे बड़े बड़े लोग और आ गए और वॉल्यूम आ गया ना मार्केट में, वहीं पर आपके ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं, आपके चार्ट पैटर्न्स फेल हो रहे हैं। ये चीज आपने भी नोट की होगी। फेल होंगे। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि मैं बड़े प्लेयर का नाम वैसे ही ले रहा हूँ, अंबानी, अदानी, XYZ, कोई भी, नॉट पर्टिकुलर। हम्म, मैं पढ़ रहा था कि ये जो अभी जो ये अमीर हुए हैं ना एक्चुअली, ये आई थिंक 2008 से पहले से, मान लो 9 से, ये जो बबल आने से पहले इन्होंने हम्म, पैसा एक्चुअली मार्केट से बनाया है, पंप एंड डंप से, राइट। बिल्कुल। एंड देन नाउ इट दे आर सेइंग कि हम बिजनेसमैन हैं, इतना पैसा हो गया। एक्चुअली बनाया पैसा ऐसे है क्योंकि सर मेरा 2,000 चला गया ना, एक हर बंदे हम्म, का 2-2 हजार जा रहा है, पूरी पूरी इंडिया में 10-10 करोड़ बंदा इन्वेस्ट कर रहा है ऐसे ही तुक्के के सट्टे के साथ, और उसका चला गया, वो नहीं बोले ठीक है चला गया, बट एक्चुअली वो इतना पैसा जा चुका है, वो चला गया दूसरे के हाथ में, ठीक है। एक्चुअली हुआ ये है, वो बिजनेसमैन बन गए, और यहाँ पे हम वही है कि वी आर जस्ट रिटेलर और जस्ट। राइट। हाँ, हम तो खोद वही बात रहे है हैं, सर आपको। हमारी कमाई 200 रुपए हो रही है और गवाह हम 2,000 रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। अब बात ये है ना, अब अंबानी ने उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, जियो लाने से पहले आप सबको आदत डाली, आप समझना, आप सबको आदत डाली, ठीक है भैया, कि हमें 1 GB हम 1 महीने तक उसको यूज करते थे, वो भी डिवाइड कर करके, आज का हमें 30-35 GB यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। अगर कर लेंगे तो हम अपने एंडिंग डेज में उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं तो ऐसे कैलकुलेट करता था 1 GB का जो भी डाटा अपन ऐड ऑन करवाते थे, और उन्होंने ये कर दिया भैया आप लो, 1 महीने 1 दिन में लो, आप 1 GB यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो कुछ ज्यादा चार्ज भी नहीं कर रहे सर आपसे, अगर उनके बिजनेस टेक्निक की बात करो। आप भले 150 रुपए ही दे रहे हो अपनी तरफ से, आप कम पैसे ही दे रहे हो, बट वो 150 रुपए उनके हजारों मतलब करोड़ों लोगों से आ रहे हैं। तो मार्केट में भी वही चीज है। अब अभी आपको एक स्कैम के बारे में पता नहीं होगा सर, आपके बैंक में से ना, आपने कभी नोट नहीं किया होगा, कभी स्टेटमेंट निकाल कर देखना, 1-2 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई होती है माइनस, आपने कभी नोट किया है? हाँ, ये मैंने कभी कभी नोट हाँ किया हाँ नहीं है। सर राइट। किया। एसएमएस चार्जेस 1-2 रुपए निकालते की ना हैं तो माइनस उसमें ट्रांजेक्शन हुई होती है, और आप उसको कर दोगे, स्किप कर दोगे कि यार छोड़ो, पता नहीं हुआ होगा कुछ ऐसा, कोई इंटरेस्ट लगा दैट होगा। दैट इज कॉल्ड सलामी अटैक, उसको सलामी अटैक, मतलब थोड़ा थोड़ा स्लाइस में वी राइट। आर कटिंग दी दैट मनी एंड है ना, दैट आई नो, बट मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, बिल्कुल। माइट भी होता है ना। होगा, है ना। तो वो अब 1-2 रुपए, अब मान लो उस अगले बंदे ने 10 करोड़ अकाउंट में से अगर वैसा काम कर दिया हो, तो कौन कंप्लेन कर रहा है सर? 1-2 रुपए माइनस के लिए कौन जाएगा बैंक, बताना मेरे को। आप इवन के 10 रुपए के लिए भी नहीं जाओगे, क्या आपको लगेगा कि यार क्योंकि हम अपने काम में इतनी बिजी है ना, हम बोलेंगे क्या बैंक में जाएं, कहाँ से क्या इन्वेस्टिगेट करें, छोड़ो 10 रुपए का गए जाने दो। अब उस अगले बंदे ने करोड़ों बंदों से करवा लिया भैया, उसका तो करोड़ बन गया। सही बात है। हम्म, मार्केट भी वही है सर, ऑपरेटर आपको ना कहीं से भी 500-1000 रुपए, बस उसका टारगेट यही रहता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट कर कर आपका एग्जिट, बात खत्म। सो ये जैसे ब्रोकर है, जीरो दा, ग्रो, और जो भी एंजल ब्रोकिंग है, ठीक है। सो हम्म। जैसा आप बता रहे थे कि दे आर एक्चुअल दी ऑपरेटर एक्चुअली, वो नहीं नहीं नहीं, बिग मैं नहीं पावर, बता रहा वो था सर। नहीं, बिग नहीं, आप मैं वो नहीं बता रहा, मैं जस्ट एजम्पशन बता रहा हूँ कि बिग पावर जो है, बिग प्लेयर्स हैं, उनके नीचे है ये बंदे ब्रोकर्स, है ना। तो राइट। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि उनको हमारे स्टॉप लॉसेस पता है विजिबिलिटी के हिसाब से, कि हाँ बिल्कुल ये अरे बंदे यहाँ क्यों पे, नहीं पता है। सर, तो फिर बिल्कुल आपको गेम पता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हम्म कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं मान लो, हम्म और मैंने अपने साथ 1000 बंदे बिठा रखे हैं, मैं उनको बता भी रहा हूँ कि सर यहाँ पे ट्रेड लो, यहाँ पे प्लेस करो। पता है अगर वो एक हम्म महीना प्रॉफिटेबल हो गए ना सभी के सभी, ठीक है, वो ब्रोकर ना एक दिन आकर नोट जरूर करेगा
कि भैया हम्म। क्या ट्रेड है, किस प्राइस पर हुआ है। बहुत माइनर बात है, कोई ध्यान देगा भी नहीं देगा, बट यार मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने मतलब दिल्ली आने अमृतसर आने से पहले मैंने एक पॉडकास्ट शूट किया था जिसमें मैंने इन्हीं सब क्वेश्चंस पे बात की थी, ब्रोकर का फंडा, ये सब चीजें। वो हमारी 6 घंटे का पॉडकास्ट ना एक एसडी कार्ड के ग्लिच के कारण सब डिलीट हो गया। अब वो रिकवर करने में लगे हैं बट वो हो नहीं रहा। बट वो क्वेश्चंस मेरे पास अभी भी लिखे हैं, जैसे टाइम मिलेगा मैं फिर से वो चीज बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत काम की चीज है। हमने ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिए, हमने ऐसे ऐसे लोगों की चीजों के बारे में बताया कि ये कैंडल स्टिक देखकर ट्रेडिंग करते हैं तो फेल क्यों हो जाते हैं, चार्ट पैटर्न क्यों फेल हो रहे हैं, बैकग्राउंड स्टोरी क्या चल रही है। मार्केट डेप्थ में जो हम लोग देखते हैं आस्क और बिड, कई बार अचानक से बढ़ जाएंगी, अचानक से माइनस हो जाएंगी। ठीक है। ट्रेड उस दिन किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था मुझसे, कल परसों की बात है, कि ट्रेड ऊपर जा रहा है, उसकी कॉल क्यों चल रही है, पुट क्यों चल रही है, मतलब बहुत क्वेश्चंस हमने ऐसे पूछे थे जो शायद लोग बात भी नहीं करते होंगे, है ना। तो मेनली बात वही है कि हम तो सर सिर्फ सेंटिमेंट्स में, मैं तो यूं बोलूंगा कि आने वाला टाइम स्टॉक मार्केट में बंदा वही पैसा बना सकता है जिसकी आज के टाइम पर साइकोलॉजी बिल्ड है, और वो सेंटिमेंट्स पे प्रॉपरली ट्रेड कर रहा है, ऑब्जर्वेशन के साथ ट्रेड कर रहा है। जैसे अभी 3-4 दिन में मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताई, आप मेरे को बताओ क्या मैंने किसी इंडिकेटर का नाम लिया। हाँ, सुपर ट्रेंड और ईएमए मैंने आज बताया सिर्फ निकलने के लिए, एंट्री लेने के लिए नहीं, है ना। मैंने सिंपल आपको प्राइस एक्शन बता दिया कि जब जब ऐसी चीजें हो तब तब आपको ये करना है मार्केट में, बस इस हिसाब से चलते रहोगे ना आप आराम से सर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 महीनों में आराम से आप मार्केट को पकड़ भी लोगे और ढंग से आप काम भी करना शुरू कर दोगे। जी, ये जो लाइव फीड एनएससी से हमको आता है, मतलब जिस भी ब्रोकर के थ्रू, उसमें कितना लैग रहता है टाइम में? मेरे को इतना पता है, अगर किसी ने टर्मिनल पर ट्रेड करते हुए देखा होगा लोगों को, या टर्मिनल यूज होते हुए देखा होगा ना, तो सर उसमें भी कुछ सेकंड्स का गैप रहता है हमारे ब्रोकर के प्राइजेस में शो होने में। और जो हम लोग करते हैं, ये तो हम लोग नॉर्मल, हम तो जरोदा और उसमें करते हैं फोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू, हम्म उसमें तो और हम्म। टाइम का लैग रहता होगा। सर बहुत सेकंड्स का फर्क रहता है, ज्यादा नहीं, सेकंड्स का फर्क रहता है। अच्छा। राइट। सर मुझे एक जनरल क्वेश्चन है हम्म कि देखो, जैसे अभी हम मान लो हम सब रिटेलर्स ट्रेड रोज करते हैं, तो ऐसा हम्म भी कुछ होता है क्या कि जैसे आपने बताया कि एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, या फिर कोई एक हम्म स्पेसिफिक पैटर्न या साइकोलॉजी बिल्ड कर ली कि ऐसा होता है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, और इससे रोज का हम्म प्रॉफिट एक 3 to 5 thousand का हो जाएगा। तो हम्म। डू वी कम अंडर एनी रडार बाय एनएससी और एनी अदर ग्रुप्स और ब्रोकर्स स्पेसिफिकली, कि जिसमें वो मतलब पता चलता है उनको कि अरे यार इनका रोज चल रहा है करके, सही सर पहली सही बात से तो ना, एकदम। नहीं बिल्कुल, पहली बात तो मान लो हम बहुत कम बंदे ये चीज यूज कर रहे हैं ना, उनके रडार पे ये चीज आएगी नहीं, सबसे पहली बात, ओके है ना। ओके। हाँ, क्योंकि उनको ये होगा कि चलो ठीक है, किसी ने किया होगा XYZ जो भी है, मतलब इतने कम अगर मेंबर यूज कर रहे हैं ना। आपने एक चीज नोट की होगी, कोई स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी को आप हम्म फॉलो कर रहे हो, जब तक आप फॉलो कर रहे हो तब तक आपका पैसा बन रहा था। जैसे आपने लोगों को हम्म ज्यादा बताना शुरू कर दिया या लोगों पे वो स्ट्रैटेजी फैल गई, ठीक है, तो वो वहां से फेल होनी शुरू हो गई। ये मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस है सर, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरा सीरियसली पर्सनली एक्सपीरियंस है कि ओके। आपने कुछ भी आप फॉलो कर रहे हो ना, ठीक है, हाँ, हम्म जब मान लो वो चीज फैलनी शुरू हो गई ना मार्केट में, और लोग उस तरीके हम्म। से काम करना शुरू हो गए, और जहां से पैसा बनना शुरू हो गया, आप देख लेना कि आपका सेटअप फेल होना शुरू हो जाएगा सर। और ये चीज लिखवा के ले लो, और ये होती ही होती है। तो बात बिल्कुल सही। हाँ मतलब वही, क्योंकि अगर यूट्यूब पे सब लोग शेयर कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है और वो बहुत आज के कॉमनली टाइम पर आजकल वायरल हो जाता है, तो आज के टाइम पर आपके चार्ट पैटर्न्स क्यों वो हो रहे हैं सर, फेल क्यों हो फेल रहा हो है। रहे हैं, क्यों कैंडलस्टिक पैटर्न्स फेल हो रहे हैं, क्यों बुक्स में तो लिखा है कि भैया इंगल्फिंग बनेगा तो आपका बाय होगा, आपको तो सेल हो ही नहीं सकता, है ना। ट्रू। तो क्यों फेल हो हाँ। जाते हैं, तो इसीलिए उनके उन पैटर्न अब फेल हो गए, शुरू हो गए, ठीक है। पर अब आज हमने मतलब आज मैंने मेरे को पता है कि वो पैटर्न्स चार्ट पर किस पॉइंट पर बनेंगे ना, तब ये काम करेंगे करेंगे, तो मैं बस उसी पॉइंट का वेट करता हूँ चार्ट पर। ओके। और वो पूरा ऑब्जर्वेशन का गेम हो जाता है। बिल्कुल हेलो। सर, है ही ऑब्जर्वेशन गेम मार्केट में। हेलो। जी सर।
सर जी आपने जो ऑप्शन का वो आवाज बहुत स्ट्राइक कम आ रही है सर आपकी। सर आपने जो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस का बताया ना, ओपन लो का कॉन्सेप्ट बताया ना, उसमें टाइम फ्रेम क्या रखना है? 5 मिनट ठीक है। और मेरे पास वो इसका स्कैनर है कि ऑल स्टॉक के स्ट्राइक प्राइस का भी ओपन लो देख सकते हैं। बढ़िया सर, फिर तो और आसानी हो जाएगी आपके लिए। 5 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे आप बिल्कुल नोट कर सकते हो। जैसे ही 5 मिनट पे उसका हाई ब्रेक हो तो एंट्री ले सकते हैं क्या? 5 मिनट के ऊपर हाई ब्रेक होना। और हाँ, ये फैक्टर ना वो रखना, नोट करना। मैंने सेकंड डे या थर्ड डे में बताया था, कोई अगर पहले 5 मिनट की कैंडल आपके 2% से ज्यादा है ना, या वो छोड़ो 1.5% से भी ज्यादा है ना, तो उसको अवॉइड करना है आपको। ऑप्शन की ऑप्शन की भी, क्योंकि ऑप्शन में भी तो मूवमेंट होती है ना। आपकी अगर कोई ऑप्शन 8 रुपए से 9 रुपए तक भी हो गई है, तो मूवमेंट तो हो गई ना उसमें फिर भी, और उसका लॉट साइज भी है। तो इस चीजों का ध्यान रखना सर, मतलब रैंडमली मत बाय कर लेना। अभिषेक सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। एक कुछ क्वेश्चन मेरा था। हाँ जी सर। किसी भी स्टॉक्स में मतलब इसमें स्पीड स्पीड कैसे मालूम चलेगा कि मैंने कभी कभी ऐसा सुनता हूँ टीवी वगैरह में बोलता है ना, ये मैंने स्प्रेड। कल परसों रैली दे सकता है, ऐसा बोलता है कभी कभी। तो वो जो स्पीड वो कैसे मालूम चलता है? नहीं, आप स्प्रेड बोल रहे हो या मैं समझा नहीं। स्पीड 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 पेज सर, पेज मोमेंटम। स्पीड मोमेंटम किसी ऑप्शन में। हाँ हाँ, वो नहीं मैंने किसी भी स्टॉक्स में ऑप्शन नहीं, जैसे किसी भी स्टॉक्स में बोलता है ना हाँ ये कल, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा टीवी में काफी सारे एनालिस्ट ने ऐसा बोलता है ये कल परसों तक रैली दे सकता है। तो वो कैसे बोल सकता है कि कल परसों तक, मतलब मैंने स्पीड इस और बोलता है तो भी है तो स्पीड में जाता है स्टॉक। मेरे को ये भी बता दो, जिस न्यूज टीवी चैनल ने यूं बोला होगा, क्या वो स्टॉक रैली देता भी है एक दो दिन तक? हर दिन तो नहीं पाँच से देता दस है मिनट तक देता है। है ना। देता न वो स्पीड हो। हाँ देखो, स्पीड स्पीड आपको मोमेंटम सीखना है मार्केट में कि मोमेंटम कैसे आता है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। बट अगर न्यूज टीवी चैनल्स की बात कर रहे हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। तो मैं आज का फिर अच्छा ये रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड कर सकता सर यूट्यूब पर। अच्छा। नहीं तो ठीक है, जो तो जो लगता बोल है। सर सुनिए जो जो चीज बोलने के बाद रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करना वो चीज नहीं बोलिए, लेकिन जो बोलने हाँ, के बाद अपलोड कर सकते हैं और हमारा भी फायदा हो जाए मैं वो आपको वही बोलिए। बता देता हूँ, देखो, अगर आपको मार्केट में मोमेंटम पकड़ना है ना, ठीक है, मोमेंटम की आपको हो कि स्टॉक में अब मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो आज पीएनबी की ही एग्जांपल ले लेते हैं। आज पीएनबी का मेरा, अब मैंने आप सबको अपडेट किया और विद इन अ मोमेंट में उसने 2-3 रुपए की मूवमेंट दे भी दी, ठीक है। तो अच्छा। क्या आपको ये कैच करना सीखना है? हाँ मोमेंटम आया, हाँ सर। है ना, मोमेंटम आया। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, मोमेंटम आप, मैंने एक पता नहीं थर्ड डे में बताया था, जहां पर मोस्टली लोग ट्रेड कर चुके हैं एक लेवल पर, मान लो, हम्म। ठीक है, मोस्टली लोग ट्रेड कर चुके हैं एक लेवल पर मैक्सिमम वॉल्यूम के साथ, ठीक है, वो प्राइस उनका फेवरेट बन जाता है। इस अच्छा चीज को आप ना इमेजिन कर कर ही समझ सकते हो सर, ये कोई सेटअप नहीं है। जिस प्राइस पर मोस्टली लोग, उनको वो प्राइस पसंद आता है कि मेरे को इसी प्राइस पर ट्रेड करना है। ले भाई, मैंने इतने में बेचा तो इतने में खरीद, इतने में बेचा इतने में खरीद, लंबे टाइम तक, ठीक है, टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंगली। पर अगर किसी बड़े प्लेयर ने आकर या किसी बंदे ने आकर उस रेंज के ऊपर लाकर प्राइस रख दिया है ट्रेड का, ठीक है, उस रेंज हाँ के सर। ऊपर प्राइस लाकर रख दिया है ट्रेड का ना, तो आप यूं समझ लेना, और वॉल्यूम के साथ रख दिया है अगर, कि वो वॉल्यूम कम से कम आपकी सभी कैंडल्स की वॉल्यूम्स को कवर कर रहा हो, ठीक है, तो आप यूं समझना कि आपका वो मोमेंटम कुछ टाइम पीरियड तक रहने वाला है मार्केट में, उस स्टॉक में। मान लो आप 5 मिनट के चार्ट में ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपके अगले 15 मिनट तक वो स्पीड या वो आपको नजर आ जाएगी चार्ट में। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये चीज नोट कर रहे हो, तो आपको कम से कम 1 घंटे तक वो मोमेंटम नजर आ जाएगा मार्केट में। तो ये टाइम फ्रेम्स पे आप डिपेंड होकर अपना ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। आप समझे? मतलब नॉर्मली अगर एक बुकिश लैंग्वेज की बात करूं, कि अगर एक कंसोलिडेटेड प्राइस जोन से कोई स्टॉक निकलता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ,
और वो कैंडल क्लोज कर देता है, अगली कैंडल आपके उस प्रीवियस कैंडल के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया ना, तो वो मोमेंटम राइड होगा अब। और निकलने के लिए मैंने आज एक सर को बताया था, EMA 11 या 10 का फॉलो करो निकलने के लिए। अगर उसके नीचे रेड कैंडल क्लोज हो जाता है तो निकल जाओ अपना प्रॉफिट बुक कर कर। अभिषेक जी, GMR में आप चेक करो सर 5 मिनट में सर एक एक करके। सर मतलब मैं एक एज ए एग्जांपल पूछ रहा था पीएनबी के ही बारे में। मतलब ये मतलब 2018 2018 के बाद उसके लेवल पे आया है अभी रिसेंट, मतलब आज का। चलो यार, आप PNB की बात कर रहे हो ना, मैं PNB का एग्जैक्ट बता देता हूँ कि यूं ये आज एक सेटअप पे तो आया, पर इसको कंफर्मेशन मुझे कहाँ मिला था मैं बताता हूँ, रुको। PNB का अपना सब वीकली चार्ट लगा लो। वीकली पे ही देख रहा हूँ सर। वीकली चार्ट लगा लो, एक मिनट। वीकली चार्ट पर ना एक चीज नोट करना, एक हर्डल है। सही हो सर। वीकली पे एक चीज नोट करना, बता रहा हूँ। वीकली में ना पॉइंट के बाद मैं आपको बताता हूँ, वीकली में एक चीज नोट करना, आ जाओ वीकली चार्ट पर। 8 अगस्त 2016 का एक कैंडल बना हुआ है। अब आप बोलोगे कि आप इतना पीछे जाकर भी एनालिसिस करते हो, तो मैं बोलूंगा मैं बिल्कुल करता हूँ। मेरे लिए ऐसे कैंडल होना बहुत जरूरी है मार्केट में, अगर नहीं है तो मैं अपने ट्रेड नहीं दे पाऊंगा। सर कितना बोल रहे 7 अगस्त? 7 अगस्त 7 क्या अगस्त सर? या 7 अगस्त 2017 या 8 16 अगस्त? अगस्त 6 सॉरी एक मिनट, 8 अगस्त 2016। 2016। हाँ मिल गया। मिल गया? हाँ एक कैंडल मिला है। हाँ हाँ उसको बताऊं क्या करना है? उसका लो मार्क कर लेना है पहले तो। ओके। उसका हाई बताऊं कहाँ मार्क करना है? अब आप बोलोगे कि यार सर आप कितना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, बट ये चीजें काम करती हैं। देखो उसका हाई बताओ कहाँ मार्क करना है। 14 दिसंबर 2015 की कैंडल बनी होगी डोजी, उसका क्लोज, उतने तक उसका हाई रखना है बस। 14 दिसंबर ना, हाँ 14 दिसंबर 2015 का एक कैंडल बना होगा, देखो। 14 दिसंबर 2015 का 14 दिसंबर 2015 ओके। एक छोटा सा बना है, उसका क्लोज प्राइस बना है। हाँ क्या क्लोज है? 1022। 122। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 122 है। आज की कैंडल हाँ का हाई क्या था? 121.90। हाँ रुको रुको रुको, बराबर सर 121.90 था। 121.75 था और फ्यूचर में था 121.90। ठीक है, लो ओके मार्क किया हमने। जो कैंडल मैंने आपको बताई थी 1 साल बाद वाली, वीकली पर, और क्लोज प्राइस मार्क किया वहां पर। ठीक है, ये चीजें ना आप धीरे धीरे सीखोगे ऑब्जर्वेशन कर कर ही, कि छोटी छोटी कैंडल्स आपके फ्यूचर चार्ट पर कब काम करती हैं। ठीक है, और वो जब लेवल मार्केट में आता है ना, तो बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म करता है मार्केट में। आज वही हुआ, जैसे उसने उस लेवल को तोड़ा है ना, वो एकदम से शूट अप किया है, एकदम से शूट अप किया है वो। और एक चीज तो नोट कर ही लो सर, अगर किसी भी स्टॉक में कोई भी रेड कैंडल बना है ना, और अगर उसके अगले दिन ग्रीन कैंडल बन गया है और उसने उसके हाई के ऊपर क्लोज कर दिया है, तो आप यूं समझो वो स्टॉक मूवमेंट देगा थोड़ी देर।
सर आवाज कट रहा है सर आपका। हेलो जी सर। सर अभी आ रहा है? हाँ जी सर। हेलो सर। जी जी सर बताइए। मेरा ये सवाल है, अभी जैसे ये बकरी वाला सेटअप मिला है, पर अभी ये पीछे जो फॉल आया था पीएनबी में, वीकली लगा के देखें तो पिछले फॉल में जो ड्रास्टिक पॉइंट है वहां बकरी नहीं मिला, तो अपन और पीछे जाके चार्ट में बकरी ढूंढना है, ऐसा कुछ है क्या? देखो मेरे चार्ट्स पर ना लेवल्स मार्क रहते हैं। मान लो कोई चार्ट अगर बॉटम पे चल रहा है, ठीक है, तो मैंने जैसे पीएनबी ना 44 के प्राइस पे इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, 44 के प्राइस पे। क्यों? क्योंकि उसने कम से कम भी 2020 से लेकर 2022 की रेंज से ब्रेकआउट दिया था और उस पे पुल बैक दिया था अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो मैंने उसको बाय कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद आज वो 124 चल रहा है, तो मुझे कम से कम वो रिटर्न दे रहा है, एक मिनट, कितना रिटर्न आ रहा है पीएनबी में आज? 80 पॉइंट 180 पॉइंट, सॉरी 180%, है ना, मतलब हाँ 181% का रिटर्न मेरे को मिल रहा है अभी पीएनबी में। मतलब पैसा मेरा ऑलमोस्ट दोगुना होने वाला है, जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट था। तो वो मेरे को कैसे मिला? जो मैंने प्रीवियस हर्डल्स को मार्क करके रखा हुआ है चार्ट पर, उससे। आज मैंने आपको चीज बताई कि मैंने इंट्राडे क्यों लिया। इंट्राडे मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इसने उस प्राइस पर 1 2 3 इवन की 4 5 6 6 7 8 बार रिजेक्ट होकर अप डाउन किया था। तो मेरी एक छोटी सी स्टेटमेंट कि जिस प्राइस पर लोग काफी इंटरेस्टेड होते हैं ट्रेड करने के लिए एक लंबे समय तक, अगर कोई तीसरा बंदा आकर उस रेंज को तोड़कर उसके ऊपर का प्राइस रख देता है चार्ट पर, तो वो लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाता है और वो मोमेंटम मार्केट में आता ही आता है। जी सर। ठीक है सर सर। मैंने भी मतलब जैसे अभी पीएनबी को, मैं उतना पुराना इन्वेस्टर नहीं हूँ, पर जैसे मैंने कप एंड हैंडल देखा था 65 पे, हाँ हाँ बना हुआ है। नीचे से बॉटम पे अभी, तो राइट उसका राइट बना हुआ ब्रेकआउट के बाद में मैंने एंट्री लिया था। लगभग मेरा भी डबल हो 100% के आसपास आने वाला है। और 99 एक पहला रेजिस्टेंस था, क्योंकि वहां से एक और फॉल आया था। राइट। और अभी मेरा टारगेट इसका, अभी आपने ये बोला ये नया ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं इसको वापस एनालाइज करूंगा, पर मैंने टारगेट रखा है 178 एक और, जो यहाँ से गिरा है ये राइट 170 का भी रख 2018 सकते में। हो। अब मेरा टारगेट इसका 200 रुपए का है सर, सीधा। और मैं इसको अभी भी नहीं बेचूंगा। ओके, फिर तो ये रुकेगा नहीं। मैं इसको अभी भी नहीं ये बेचूंगा सर। अभी जाएगा सर, ये 500 जाने के मूड में लग रहा है। सर वही वही मतलब ये इसीलिए वो हो गया है सर, इतने टाइम से इतना कंसोलिडेशन करके बैठा है, अब भी राइट राइट। वॉल्यूम आने और अभी लगा है। वीकली में बेसिकली भी चार्ट और देखेंगे तो राइट और अभी बेसिकली आप इसको नोट करोगे ना, तो इसके लिए अब ना 150 का लेवल तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर इसने 150 का लेवल नहीं तोड़ा तो ये 200 तक भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। बट जिस तरीके से वॉल्यूम और ये सब चीजें आ रही हैं, तो इसको इसको 150 का हाँ सर। लेवल टूटना चाहिए। अगर 150 नहीं तोड़ता है ना, तो ये फिर से अपने कम से कम 90 टू 100 के लेवल पर आकर ट्रेड कर कर ऊपर जाएगा फिर। ओके, मतलब यहाँ एक बड़ा जैसे एक कप के जैसा शेप बन सकता है, उसके बाद में और कुछ मतलब कंसोलिडेशन कप एंड हैंडल बना के निकलेगा, या कुछ ना राइट। कुछ पैटर्न बना के निकलेगा। क्योंकि अब बहुत टाइम से चल रहा है, आप एक चीज नोट ओके करो, सर। तो कोई एक चीज कंटिन्यू भागती जा रही है, उसको रेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। तो वो रेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं तो रुकेगा, और उसी उसी रुकावट पे यस सर। मोस्टली ट्रेडर्स अपना पेशेंस खोकर निकल जाते हैं सर। ये सर बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, उसके बाद में सीखा हूँ ये। अभिषेक सर, हेलो बताइए सर। सर। और एक क्वेश्चन पूछूं?
हाँ सर बताइए। सर स्टॉक स्पेसिफिक है हम्म। सर। डेविस लैब का थोड़ा बताइए ना, इसका इसका माने फ्यूचर क्या है? अभी देख लेते हैं सर। हाँ थोड़ा सर स्क्रीन भी शेयर कीजिएगा ना, तो हम लोग को भी थोड़ा समझ में आएगा। ओके सर, एक मिनट। अरे आज की सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? आवाज कम आ रही है सर। रिकॉर्डिंग मिलेगी आज के सेशन की क्या? सर कल के सेशन की ना रिकॉर्डिंग में पोस्ट नहीं कर पाया, और वो कल की सेशन की रिकॉर्डिंग भी आज पोस्ट हो जाएगी, या कल की सेशन की रिकॉर्डिंग कल पोस्ट कर दूंगा, आज की आज हो जाएगी। थैंक यू सर। एंड सर ये जो क्लास हैं आपके, हम ज़्यादा से ज़्यादा देखना पसंद करेंगे ऑन प्राइस सेक्शन कि एक्चुअली में प्राइस काम कैसे कर रहा है। सर आपकी आवाज धीरे आ गई, सॉरी मैं समझ नहीं पाया। सर मतलब कोई आप ना एक सेपरेट से पॉडकास्ट बनाएं इस पे प्राइस सेक्शन पे, ठीक है सर, ताकि बिल्कुल। बिकॉज अभी जैसे आपने बोला कि आज की जो डेट है ये इन डेट्स में मतलब आफ्टर 2016 ये चार्ट्स वगैरह कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वही बात आ जा रही है कि हमें फिर से वही जैसे दिल्ली वाले गुरुजी को देखना पड़ रहा है। तो मतलब थोड़ा ऐसा हो कि कुछ एक ऐसे पॉडकास्ट हों ताकि हम भी अपने आप को थोड़ा मतलब स्टेबल कर पाए। मैं बिल्कुल करूंगा सर, मैं बिल्कुल करूंगा, ताकि सर आपका थोड़ा सा व्यू उस चीज को लेकर इम्प्रूव हो जाए। राइट सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज। ये अरे मेरा जो थैंक यू सर। फर्स्ट सेशन था आपके इसमें, तो थैंक यू सर। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये काफ़ी हेल्दी टॉक्स थे। कैसे आपने ये पीएनबी का अभी बताया क्या ढूंढना है, कैसे एक्चुअल में काम हो रहा है। राइट सर। यस सर, थैंक क्योंकि यू वेरी मच। बात वही है ना, आज सभी लोग इंडिकेटर या इन सब चीजों पे यूज कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। तो आपको उन चीजों पे फोकस करना है कि जिन चीजों पे फोकस किया ही नहीं जा रहा है एक्चुअल में। यस सर। जी सर, नो प्रॉब्लम। यस सर, तो थैंक अभी यू। क्वेश्चन है हमारा अगला, डीवीज लैब के बारे में बात कर रहे थे शुभांकर जी आप। सर डीवीज डीवीस के लैब बारे का, में अच्छा डीवीज का सर, डीवीज का क्या है कि ना, कुछ भी नहीं है। आप देखोगे ना, आपको हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आएगा सर, वीकली पे। मैं आप सबको हाँ स्क्रीन सर। शेयर कर देता हूँ, होल्ड ऑन। आई थिंक यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट। हाँ हेड एंड शोल्डर बन रहा है। स्क्रीन नजर आ रही है सर? हाँ सर, हाँ सर। देखो सर, सिंपल सा बना हुआ है, मैंने ऑलरेडी आई थिंक ये शेयर भी किया था शायद, इसलिए इस पर ये मार्क भी है सब कुछ। हेड एंड शोल्डर देखो, इस सिंपल सा लॉजिक है, इसमें मेरी कोई भी जो दूसरी स्ट्रेटेजी में फॉलो करता हूँ वो नहीं है, बट ये सिंपल सा लॉजिक बना रखा है। हेड एंड शोल्डर बना हुआ है ऑलरेडी, वॉल्यूम इसमें धीरे धीरे कर कर आ रहा है, ठीक है। तो क्या आप भी आपने इसमें पोजीशन बना रखी है क्या? ना सर, मैं पोजीशन नहीं बनाया। मैं पोजीशन बनाने का प्लानिंग कर रहा हूँ 4000 के अबव। हाँ सही है, उसके ऊपर ही करना है। एक्चुअली सर मैं स्विंग करता हूँ, मतलब फ्यूचर का लॉट उठाता हूँ, इसलिए मतलब थोड़ा अच्छा एनालिसिस नहीं होने से दिक्कत हो जाता है। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप उसके ऊपर ही करो। देखो आपके सामने मैंने इधर रेजिस्टेंस भी मार्क कर रखा है, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही थोड़ा सा सही है। ये इसके बीच बीच में कुछ हर्डल्स तो हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर, इसके ऊपर ही करना आप। ठीक 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 है सर। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये जो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है ना, ये हाँ सर। 1 जनवरी 2024 को, ठीक है, इसका आप हाई अगर नोट करोगे ना, तो आपका हाई आ रहा है ये जहां पे प्राइस अटका था, अच्छा। 1 2 है ना, तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते ये प्राइस अटका हुआ, इवन कि 4 हफ्ते
है ना, मतलब 1 महीना यहाँ पे प्राइस अटका है इसी रेंज में, मतलब ये 3 मई से लेकर 3 मई 2021 से लेकर 24 मई 2021 तक। अच्छा सर हाँ ठीक है, वीकली कैंडल है ना ये, ठीक है अभिषेक सर, जी। सर एक यहाँ मेरा मतलब एक मैंने अपना मन ऐसा एक थॉट आया है, क्या मैं आपको बोल सकता हूँ? इसमें ऐसा हुआ है, मुझे लग रहा है साइकोलॉजिकल बताओ पॉइंट बताओ ऑफ व्यू से। सर बताओ एक बताओ सर। कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में 1 जनवरी में कैंडल बना देंगे सर, हाँ हाँ, वीकली टाइम फ्रेम में 1 इसमें जनवरी को कैंडल बना है, हाँ ग्रीन, इसमें सर शायद सभी ने बाई किया होगा, उसके बाद उसको पूरा घुसा दिया, मतलब पूरा फेल करा दिया। तो ये भी तो हो सकता है जो आदमी क्योंकि वहां गया ब्रेकआउट हो। दिया है ना, ब्रेकआउट हाँ, दिया है ना, देखो ब्रेकआउट फेल कर दिया। हाँ सर वो भी तो हो सकता है सर कि ब्रेकआउट करने का दिखाया सबको, ब्रेकआउट में लिया, उसके बाद मैंने सबसे वही जो लिया मैं वही राइट, मैं वही चीज तो बता रहा हूँ कि पैटर्न क्यों फेल हो रहे हैं सर। मोस्टली लोगों को पता है, बड़े प्लेयर को पता है कि आज भी नए नए प्लेयर या जो भी चीजें हैं बुकिश लैंग्वेज समझकर या यूट्यूब पर किसी की वीडियो देखकर काम करने वाले हैं इन्हीं पैटर्न्स पर। पैटर्न बन रहा था, बड़े प्लेयर को जहां पे भी ट्रैप करना था उसने कर दिया, और इतना गिरने के सर ये किसी रिटेलर की बस की तो नहीं है 300 पॉइंट गिराना। पहली बात तो 300 क्या 500 पॉइंट गिराना एक इतने बड़े शेयर में, तो ये सही चीज है। आपको भी पता है ना। तो तो इसके मैं कुछ ऊपर कब बोलूं आया इसमें? था? जी जी बताइए। सर जैसे कि आपके चार्ट में शो हो रहा है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, तो सब लोगों को यही बुकिश नॉलेज सिखाया जाता है कि कहीं पे भी इनवर्स बिल्कुल हेड एंड शोल्डर बने तो आप उसके ऊपर बाय करेंगे, जैसे आपके बिल्कुल चार्ट में क्लियरली शो हो रहा है। तो सब लोगों ने राइट यही सोचा होगा कि वीकली इनवर्ट हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आएगा तो वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन करेगा, लंबा चलेगा, तो राइट सब लोग इसी में ट्रैप होंगे। बिल्कुल वही चीज तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चार्ट पैटर्न आजकल के टाइम पे क्यों फेल हो रहे हैं सर, उनको पैसा कहाँ से बनाना है, यहीं से तो बनाना है। सर जो नॉलेज अवेलेबल है ऑनलाइन मेरे हिसाब से सब फेक है, क्योंकि वो लोग सब लोग उसी पे आके सीखेंगे और नहीं, मैं वैसे ही आपको ट्रैप बताता हूँ, होंगे। मैं आपको बताता हूँ फेक नहीं है, काम कर रही है। कहां पर काम कर रही है मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा सर। तो वही मेरे को बस इसी वजह से आपसे दो चीजें और बस पूछनी थी, क्योंकि मुझे एक तकरीबन सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए मार्केट को करीब 6 महीने हो गए, मैं अभी नया नया इसमें जुड़ा हूँ, हम्म और अभी आपका चैनल भी मैंने अभी किया है, तो मुझे केवल दो चीजें मेरे को बस आपसे पूछनी है सर। जी जी अभी बताइए। आपको भी ज्वाइन किया तो सर, एक तो जैसे आप आपके चैनल पे रोज डेली आप देते हो टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स, जी एक हाँ एक उसमें ट्रेड कैसे करना है, क्या सेटअप है, एक दूसरी चीज कि अगर जैसे मैं कभी फ्यूचर में करने की सोचता हूँ तो मेरे पास बहुत स्मॉल कैपिटल है, तो उसमें कैसे ट्रेड किया जा सके, कि फ्यूचर्स में भी हम फ्यूचर कर सकते में हैं क्या? फ्यूचर में ना सर कम से कम 5 लाख का कैपिटल अगर हो तभी आप ट्रेड कर सकते हो। अच्छा तो फ्यूचर में आप टेंशन मत लो, अगर आप नए हो मार्केट में तो अगर आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना चाहते हो ना, तो मेरी मानोगे जो पैटर्न्स मैंने फॉलो किए, जो चीजें मैंने फॉलो की, इंट्राडे अभी मत करना, अभी सीखने पर फोकस करना, खुद की नींव स्ट्रांग कर लो, बेस स्ट्रांग कर लो। ठीक है, अब वो कैसे कर सकते हो, जो आप रोज यहाँ पे ज्वाइन करो। ठीक है, मैं यूं नहीं बोल रहा, आप ये देखो कि जो आज लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, क्वायरीज आ रहे हैं ना, वो अभी भी वैसे हैं कि वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो जी आपको इन चीजों को नोट करना है, अपनी डायरी बना लो, इन जी चीजों को नोट करना है कि इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था तो इसका ये आंसर आया था, तो मार्केट में जब ऐसा सिनेरियो देखने को मिले तो मेरे को भी यही चीज करनी है। और जो मैं टॉप जी गेनर टॉप लूजर्स की लिस्ट भेजता हूँ ना, वो बेसिकली जैसे हमारे जी कुछ सेशंस हुए थे उनमें मैंने उनको वो चीजें सिखा रखी थी, तो वो जो चीजें ना तो वो थोड़ी सी एडवांस में आ जाती हैं। तो मैं आपको अभी प्रेफर नहीं करूंगा उस चीज पे फोकस करने के लिए, पर आप एक चीज जरूर कर सकते हो, उन टॉप गेनर और टॉप लूजर जो कि प्रीवियस डे के थे उनकी वॉच लिस्ट लगाकर उनको जरूर नोट करो कि आज के दिन में उनकी कैसी मूवमेंट हो रही है और पिछले दिन उनकी कैसी मूवमेंट हुई थी। तो वही कौन सा पॉइंट पकड़ना है, जैसे अभी मैंने कल के मैंने टॉप गेनर टॉप लूजर लगाए, तो जो जो भी गैप वाले थे स्टॉक्स जो अपनी गैप को मतलब ब्रेकआउट नहीं दे पाए, जैसे सस्टेन नहीं कर पाए, तो वो वहीं से चला गया उसी गैप से, जैसा आपने बताया था, जैसे आयशर राइट मोटर में भी हुआ। तो ये छोटे राइट छोटे पॉइंट्स की वो, हाँ जैसे गैप, जैसे अभी अपन गैप अप ओपन हुआ पर वो ब्रेकडाउन नहीं दिया, तो वो बस वो उसी गैप से उसने सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। राइट, तो ये चीजें मैंने तो नहीं बताई, आप ही नहीं सीखी है खुद से ऑब्जर्व करके, राइट? जी जी सर। है ना, ये चीजें आप खुद ही ऑब्जर्व कर गए क्योंकि आप स्टॉक्स को जी ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ऐसी अपनी जी ऑब्जर्वेशन करते रहो कि देखो
ये मोटो मत रखो भी कि मेरे को आते ही पैसा कमाना है। आप बस ये मोटो रखो कि मैंने बस एक बार मार्केट को समझ लिया, फिर मैं पैसा बना सकता हूँ, क्योंकि फिर इसीलिए तो चीजें सर आपको 6 महीने दिए हैं अभी मैंने, इसीलिए तो 6 महीने दिए, लास्ट 6 महीने से यही कर रहा हूँ। तो सब लोग बोल रहे हैं कि तू सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ कर तो रहा नहीं है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो फील होता है कि वो 6 महीने से ये मैंने अभी चीज तक क्या किया। ये चीज सर मेरे को भी बहुत सुनने को मिली थी। पहली बात तो ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो भी आपको ये बंदा बोल रहा है, जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, उनको बस आप यूं बोलो कि देखो ये आपका लेवल जरूर हो सकता है कि आप अभी मेरे माइंड को नहीं समझ पा रहे हो, बट जो चीजें मैं देख रहा हूँ, जो चीजें मैं समझना चाह रहा हूँ, उसमें टाइम लगेगा, पर वो चीजें जितना वेट करोगे ना मार्केट में सर, वो इनकम आपकी भले 1 महीने में बनाएगी, अगर आपने अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया, जितना वेट वही किया है। सर, पर छोटा छोटा ट्रेड भी नहीं ले पाता हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ रहा, तो उससे वो कैसे सर बिल्ड करूँ सर? मैं आपको एक छोटी कॉन्फिडेंस सी 3 साल के मैं आपको बंदे एक को छोटी नहीं सी है बात सर। बता रहा हूँ। 6 साल मेरे को लगे, ठीक है। आज जो मैंने अपना पोर्टफोलियो उसमें बना लिया है, ठीक है, जो एक जी पोर्टफोलियो बनाया है, उसमें जो अप एंड डाउन होता है ना एक दिन का, उतनी सैलरी के लिए आज लोग ग्रेजुएशन कर कर अप्लाई कर रहे हैं। मतलब मैं इसमें कुछ अपना ये नहीं बोल रहा कि मैंने बहुत बढ़िया काम कर लिया, नहीं, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। और वो ऐसे नहीं बना है, वो सिर्फ ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके मार्केट को टाइम देकर, मार्केट की रिस्पेक्ट कर कर, ठीक है, मार्केट के अगेंस्ट खड़े नहीं होना है। आप मार्केट से लड़ नहीं सकते, बस मार्केट के साथ साथ जरूर चल सकते हो, ठीक है। तो डेली बेसिस पर मेरे को उतनी, आप बोलो कि अप डाउन पोर्टफोलियो में होता रहता है और वो अमाउंट एडअप होता रहता है ना। जी तो आप डिमोटिवेट मत हो कि कोई आपको क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। आपका डिसीजन, आप जहां पर भी हो सही लेवल पर हो, मैं तो यूं बोलूंगा, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे लोग भी बहुत हैं, अरे यार मार्केट तो जुआ है, गैम्बलिंग है, छोड़ दो, लॉस हो गया। अरे भाई उनका लॉस हो गया, वो आपको वही बता रहे हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। आप जी उन लोगों के पास जाकर बात करो कि मतलब मेरा तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, मैंने इस प्रॉफिट से ये बना लिया, मैंने वो बना लिया। आप बताओ मेरे को, मैं आपको 100 एग्जांपल्स दूंगा। आज मैं उस सर्कल में हूँ, आज मैं वैसे फ्रेंड्स मेरे हैं या वैसे सर्कल मेरे हैं जिन्होंने मार्केट से पैसा बनाया है, भैया वो आज भी बना रहे हैं, जी है ना। तो यूं मत, आप डिमोटिवेट नहीं होना है, बस बात खत्म। बस सस्टेन करते जाओ मार्केट में। बस एक वो छोटा सा सेटअप आप जैसे वो उसका बता दोगे तो उसमें थोड़ा बहुत नजर रख लूंगा, अगर उसकी कोई क्लिप या रिकॉर्डिंग हो जैसे वो उसकी, ताकि मैं क्या छोटे छोटे ट्रेड लेना हाँ हाँ, चाहूंगा कैश में, मतलब ज्यादा नहीं, सिर्फ समझ कैश गया में। आप, समझ गया। आप एक काम करो सर, आप ना अभी टॉप गेनर टॉप लूजर पे तो फोकस मत करो। मैं जी आपको एक चीज बता देता हूं, आप क्या करो, ये चीज सबके लिए है, और इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, बट ये चीज अभी मैं आपको सबको दे भी देता हूँ। ये वो एक सेटअप है, जब मैं मार्केट में आया था तो ये सेटअप अच्छा काम भी करता था, और इस पे आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो क्या करना है। निफ्टी 100 की लिस्ट लगा लो, ठीक है, वो जी आपको एनएससी की जी साइट से मिल जाएगा, जी ठीक है। और इसकी वो मैं प्रॉपर वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा। निफ्टी 100 की लिस्ट निकाल लेना। निफ्टी 100 की लिस्ट पे आपको जितने स्टॉक्स आएंगे आएंगे उनको जी अपनी वॉच लिस्ट बना लो, जी ठीक है। उस वॉच लिस्ट में आपको क्या करना है, जैसे ट्रेडिंग व्यू पे आप वॉच लिस्ट बना सकते हो या अपने डीमेट्स पे वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो ना साइड पे एक परसेंटेज चेंज का एक साइन आता है, जी जी बराबर। जैसे इसका देखते हैं, अपस्टॉक का देख लेते हैं। ये रहा, जैसे ना यहाँ पर एक साइन आता होगा सर, हाँ सर, वो फायर्स वगैरह में मैं फायर्स यूज ये करता हूँ, शॉर्ट, उसमें ये दिखता रहा ना है शॉर्ट साइड में। पोजीशन, ये रहा देखो, हाई टू लो, ठीक है। मान लो आपने ऐसी लिस्ट बना ली, ये स्क्रीन जी नजर आ रही है ना आपको, जी है ना, अपस्टॉक का नजर आ रहा है ना आपको, जी बराबर। ठीक है। तो ये चीज है ना, यहाँ पर आपको आ जाएगा, देखो ये जो परसेंटेज चेंज है ना, ये वाले परसेंटेज चेंज, जी ठीक है। जो इस पे जैसे जीएमआर परसेंटेज चेंज 9%, अरे यार ये 9% हो गया क्या, ये मेरे को आज सारा दिन ना रिग्रेट देगा, मैं आप सबको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको आज मिस कर दिया। इसको और बीपीसीएल को देखो, बीपीसीएल भी 6% में बैठा है, और ये जब 1-1% थे ना मॉर्निंग में, तब से मैं इसको सिलेक्ट करके बैठा हूँ। अच्छा तो ये सब चीजें मेरे साथ भी होती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है। तो आपको इन परसेंटेज पर फोकस करना है। अब कैसे करना है, आपको जी जो निफ्टी 100 की आप लिस्ट लगा लोगे,
आपको मार्केट खत्म होने के बाद एक चीज नोट करनी है कि आपको 2% से प्लस है ना जी 2% और 3% ऐसे स्टॉक्स को लगा लेना है। ठीक है यार, ट्रेडिंग व्यू पे लगाओगे तो ये रहा परसेंटेज का साइन आ जाता है यहाँ पर, तो ऐसे वही इसको शिफ्ट फाइल्स में भी रहता है साइड में। हाँ ठीक है, तो जो 2-3% की मूवमेंट के स्टॉक्स हो गए ना, तो 3% के मूवमेंट के स्टॉक लगा लो, 3% प्लस वाले लगा लो, 3% माइनस वाले लगा लो, मतलब टॉप गेनर टॉप लूजर आ गए आपके। मैं आपको 4-5% वाले नहीं बोल रहा, 3% ठीक है। अब 3% के बाद क्या होगा, 3% वाले स्टॉक लगा लो। फॉर एन एग्जाम्पल हम इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं एबीसी कैपिटल की। ठीक है, आज एबीसी कैपिटल भी बहुत अच्छी मूवमेंट दे गया, कंटिन्यू। तो इसमें आपको क्या करना है, 5 मिनट का आपको चार्ट लगाना है, तो 9:20 तक वेट करना है। ठीक है, ओके है ना, ये सब लोग नोट कर रहे हो ना स्ट्रेटेजी? चलो कोई नहीं, मैं वैसे यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा बाद में। जी मैं तो कर रहा हूँ चार्ट के साथ। लो परसेंटेज 2% प्लस होना चाहिए, राइट? हाँ, और तीन ले लो, चलो 3% जो 3% प्लस है और 3% माइनस है, पहले 3 है ना, पहले 3 स्टॉक ही देखने हैं पूरे उसमें जो इधर आए। मान लो पहले 3 नंबर पर जो आए, अगर तीसरा वाला 2% है तो छोड़ दो, कोई नहीं, पहले 2 ही लो, है ना। और अगर 3% 4-5 है तो पहले 3 लेने हैं। अगर टॉप लूजर पे आएगा कोई, ठीक है, मान लो टॉप लूजर आ गए, तो पहले 3 में जो आएंगे 3% वही देखने हैं। अगर 2 ही है तो 2 ही लो, समझ गए जी। अगले दिन ना 5 मिनट का कैंडल देखना है। ओके 9:20 ठीक है, पे। हाँ 9:20 तक वेट करना है। अब 5 मिनट का मिल गया आपको, तो क्या करना है आपको, इसमें हाई मार्क कर लेना है, थोड़ा सा बफर लगा लेना 0.20 का या 0.50 का। ठीक है, ठीक है, हाई जैसे टूटता है ना जी और कैंडल क्लोज करता है, जैसे इसकी कैंडल तोड़कर कैंडल क्लोज की। जी अब मैं आपको बताता हूं कैंडल क्लोज करना मैंने इस स्ट्रैटेजी में क्यों ऐड किया, क्योंकि ये सेटअप में 2018 में फॉलो करता था और काम करता था कैसे, यहां से कैंडल टूटते ही भागता था। अब क्या होगा, कैंडल तोड़कर नीचे आ जाएगा कई कई केसेस में। ठीक है, तो आपकी सेफ्टी के लिए आपको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, फिर उसके ऊपर जैसे प्राइस ट्रेड होना शुरू करेगा आप उसमें राइड कर सकते हो। जी सुपर ट्रेंड लगा लो 3 मिनट के चार्ट पे, 13-3 का फॉलो करो उसके साथ, समझ गए। और अगर यही और ये केस ना बताऊं कैसे होगा, इसमें ये नहीं है कि जो कल गेनिंग में थे उनको आज गेन में देखना है, या जो कल माइनस में थे उनको आज माइनस में देखना है, नहीं। आपको 5 मिनट का वही देखना है, पहला कैंडल, वो जहां पर भी ब्रेक करेगा उस डायरेक्शन में जाओ, ब्रेकअप ब्रेकडाउन फॉलो करना है। हाँ, जो ये भी हो। ओआरबी बेसिकली इसको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बोलते हैं इस केस को। ओके ओके ठीक है ना सर? ओके सर, समझ गए, ये सिंपल से एक ऑब्जर्वेशन है, सिंपल से एक स्ट्रेटेजी है। एक मिनट, ठीक मैं है, रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार कंफ्यूजन होगा तो मुझे बता देना। निफ्टी 100 की लिस्ट में 3% प्लस होना चाहिए, 9:20 पे 5 मिनट का कैंडल पे हाई मार्क करना है और क्लोज कैंडल देखना है एंड राइट करना है उस पे, यही था? हाँ, हाई मार्क कर करना है लेना जहाँ पे भी और ब्रेक लो हो। मार्क कर लेना, लो मार्क कर लेना, क्योंकि लो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। अच्छा ठीक है सर। और अगर आप सुपर ट्रेंड को राइड कर रहे हो ना, तो सुपर ट्रेंड के हिसाब से एग्जिट कर सकते हो अपनी पोजीशन, क्योंकि वो आपको ऊपर ऊपर ही निकालने की वो करेगा कोशिश। क्योंकि अगर आप लो कैंडल के लो का वेट करोगे ना, तो कैंडल के लो में हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए थोड़े टाइम के बाद। तो सुपर ट्रेंड मैंने कभी यूज नहीं किया। रीपेंट ही है ना, वो भी रीपेंट तो है वो क्या सर? भी सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है दैट इज आल्सो रीपेंट। वो ऊपर मतलब पीछे बैक टेस्टिंग में वो अच्छा वो करते हैं कि हाँ ये ऊपर जा रहा है, नीचे बाई नहीं, वो लाइव मार्केट में भी काम करेगा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सुना है वो रीपेंट है, वो जस्ट उसको वो छाप देता है कि हाँ ये ऊपर हो रहा वो है। मैं समझ गया आपकी बात, वो जो राइट, वो मैं आपका पॉइंट समझ गया कि जो मार्केट बन चुका है वो उसको उसके हिसाब से एडजस्ट कर देता है। पर लाइव इसमें तो वो मार्केट में सही आप बताएगा। उसको फॉलो करते रहोगे ना, जैसे देखो ये अभी फॉलो ही हो रहा है,
अभी मेरा कैंडल क्लोज नहीं हुआ इसके नीचे, ठीक है, सुपर ट्रेंड फॉलो हो रहा है ना अभी, मेरा कैंडल जी क्लोज नहीं हुआ है। जैसे कैंडल क्लोज हो जाएगा मैं एग्जिट कर दूंगा। बेसिकली ये 10-3 का है। यूटी बोट करके जो है सर, यूटी बोट बाय सेल का जो सिग्नल देता है वो कैसा है? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे इन सबको कभी मैंने फॉलो नहीं किया। अच्छा, मैंने ठीक एक दो बार ये सब चीजें देखी जरूर थी, बट मेरे को मजा नहीं आया देखकर। ठीक है, ठीक। तो इसकी सेटिंग है कुछ सुपर ट्रेंड मैं की? हाँ 13-3 की सेटिंग है बेसिकली, ये 10-3 की लगी हुई है, तो 10-3 के हिसाब से भी वैसे मेरे को अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये भी फॉलो कर सकते हो। मैं पहले स्टार्टिंग में 7-3 की फॉलो करता था, तो 13-3 मेरे को बाद में थोड़ा सा अच्छा समझ में आना शुरू हो गया। अच्छा, ये 10 की जगह 13 कर दो। ये लो, ठीक है सर। जी तो इस तरीके से आप इसको ट्रेल करते रहो, ठीक है। जैसे क्लोज हो जाएगा नीचे तो एग्जिट कर सकते हो। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट और थी। हम्म। आपने जैसे वो बताया था कि प्रीमियम के स्ट्राइक प्राइस का ओपन एंड लो, तो वो कैसे चेक करूं? एक बार चेक कर बता दोगे आप स्क्रीन पे? नहीं, आपको मैं नहीं बताऊंगा। रीजन ये है आप अभी बिगिनर हो। नहीं, कहाँ चेक करें? ऑब्जर्व करने के लिए। मैं ट्रेड नहीं करूंगा, पिछले 6 महीने से ट्रेड नहीं किया, तो अब क्यों करूंगा मैं? जब तक, क्योंकि मेरी एक छोटी सी कैपिटल है, उसको भी मैं लूज कर दूंगा तो ट्रेड करके फिर कोई फायदा नहीं। मैं इसलिए छोटा छोटा देखो कैश में ट्रेड करूंगा, आप बस सिर्फ ऑब्जर्व करने आप के लिए, क्योंकि ये पॉइंट्स एक बार मिल जाते हैं तो उनको अपनी डायरी में नोट कर लो ताकि फ्यूचर में काम आए। बाद में ये फिर स्ट्राइक मिस हो जाते प्राइस हैं सर ये पॉइंट्स। स्ट्राइक प्राइस ना, स्ट्राइक प्राइस देखो आप जाकर, एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। या अभी एक थे इस ग्रुप में, वो बोल रहे थे कि मेरे पास वो स्कैनर है, हाँ अगर वो भी दे भाई, दे तो। मेरे पास है, मैं बता रहा हूँ। आप मुझे हाँ, टेलीग्राम पे भेज देंगे सर इसी पे? सर कौन सा बट सेटअप स्कैनर है ये? ये स्कैनर नहीं है, गो सेटिंग पे जाइए, वहां पे सारी बता देता है, सारे जो स्टॉक डालोगे उसका स्ट्राइक प्राइस का ओपन लो बता देता है, ओपन हाई सब बता देता अच्छा 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 अच्छा। गो है। गो चार्टिंग चार्टिंग पे? पे रिचेक सर जी आप लाइव कर दीजिए, गो चार्टिंग पे मैं बता देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ सर, एक मिनट बस। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ, अगर वो भी आप देख लोगे शायद उसमें अगर वो चीज मिल गई ना, तो आप देख सकते हो। रुको, ये लो सर, बन गया काम। जी ऑप्शन है जैसे बीपीसीएल, मैंने बताया, मैं सुबह से देख रहा था तो भी 1% के आसपास था, तो ये टॉप गेनर की लिस्ट जी में ना आ चुका था एनएससी की साइड पे। तो अभी ये जी 5.38 पे चल रहा है। उस टाइम पे इसका प्राइस 5.25 के आसपास का था, ओके ठीक है, क्योंकि मैंने इसका कॉल बनाया जरूर था बट मैं इसको दे नहीं पाया, ठीक है। ओके तो ये लो, अब 5.25 के आसपास था, एट द मनी के आसपास थी स्ट्राइक प्राइस। ये लो, ओपन इक्वल जी टू लो मिल गया आपको, ठीक है। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का ओपन इक्वल टू लो है, जी तो ऐसे लो पर अपन हाई के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी ऑरली आपको बताया था वो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया है कि टॉप गेनर और टॉप लूजर की लिस्ट में आपको अगर एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस पे जाओगे तो आपको नॉर्मली केसेस में ओपन इक्वल टू लो मिल जाएगा, ओके ठीक है ना सर। जी कोई नहीं, मैं ये जितने सेटअप शेयर कर रहा हूं ना मेरे माइंड में है, मैं इन सब सेटअप को, सर आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही थी क्या? नहीं हो रही है ना सर, अब नहीं हो रही है। अच्छा, एक क्लिक बंद हो गया यहाँ पर। अब हो रही है। ठीक है सर, है ना। तो मैं ये जितने भी सेटअप आपको शेयर कर रहा हूँ ना, ये मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, एक जी प्रॉपरली सर डेडिकेटेडली वीडियो बनाकर कि इन सेटअप को इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो, जी सर ठीक है। तो ओआरबी में भी नोट कर लेता हूँ अपने नोटबुक पे कि ओआरबी आपसे सबसे डिस्कस कर लूंगा, और
ओपन लो वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, इन दोनों पर आपको मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है सर फिर। हेलो सर। हाँ जी। सर ये जो आपने बताया निफ्टी 100 की लिस्ट में जो आपने बताया है, इसका एसएल तो नहीं बताया सर आपने? क्या सर? ये जो आपने अभी स्ट्रेटजी दी थी सर, उसमें एसएल एसएल बताया क्या ना रखना मैंने, है सर? बताया सर ना वो तो मैंने। एग्जिट लो, एग्जिट पॉइंट बताया ना आपने, सुपर ट्रेंड जो हाँ तो मैंने 3 उसका टाइम पे। कैंडल का लो बताया ना, पहले 5 मिनट के कैंडल का लो, ओके सर, थैंक यू सर। है ना। देखो एसएल तो आप रखो, पर मैं यूं बोलता हूँ सुपर ट्रेंड आपको हेल्प करेगा आपके प्रॉफिट में निकलने में, ओके क्योंकि सर। ऐसे ट्रेड्स ना बीच में आप देखोगे ना मार्केट में रिवर्स हो जाएंगे सर। पर एक मूवमेंट को कैच करने के लिए, छोटा सा पैसा बनाने के लिए आप आराम से कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। सर और मैं आपको एक जो चीज, हाँ 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 सर, वो सर जो निफ्टी 100 का जो बताए थे, तो उसमें ना कि कौन सा परसेंटेज देखना था, उसमें ओआई का देखना था या कितना ना ना परसेंट ना, पे स्टॉक कहाँ बढ़ा है? ओआई जा रहे हो यार, कहाँ ओआई जा रहे हो, सिंपल बताया मैंने आपको, परसेंटेज देखना है उनका कितना मूवमेंट, परसेंट आज उनकी स्टॉक मूवमेंट बढ़ा है? परसेंटेज 3%। हाँ आज के दिन में कितना मूवमेंट रहा है स्टॉक में। ठीक आदित्य बिरला का अगर एग्जांपल दूं, आदित्य बिरला कल के दिन 3% से ऊपर था, 4% पे था। मैंने अभी आपको 4%, 5% वाला सिस्टम नहीं बताया, सिर्फ 3% पे फोकस करने को कहा है। बट आदित्य बिरला ने प्रॉपर काम कर रहा है उस वाली चीज में, तो आपके सामने एग्जांपल है। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं सर? जैसे 3 ही रखना है बस? मैक्सिमम मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम या तो क्या, अच्छा मैक्सिमम अभी 3% रखो। ओके सर। ठीक है, और आपको एक और मजे की बात बताता हूं, अगर सुपर ट्रेंड को कोई फॉलो नहीं कर रहा ना, तो जो 5 मिनट की कैंडल का डिफरेंस है ना, जैसे 172.40 माइनस 169.30, तो जी। 3 रुपए के आसपास का डिफरेंस है। तो 3 रुपए का जी। टारगेट आपका पहला टारगेट रहेगा, मतलब 1:1। सेकंड टारगेट रहेगा ओके 1.5 रुपए। ठीक है, जी। अपने टारगेट को आधा करते जाना है। ओके। ठीक है सर। जी 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 सर। चलो चलो आज का फिर सेशन समाप्त करते हैं। आज भी एक बढ़िया सा थैंक सेटअप यू। दे दिया, थैंक यू सर। है ना। ऑब्जर्व करना इस सब चीजों को। सर वो सैटरडे संडे भी आप क्लास लेते हो? इट इज ऑफ? सर मैं ना सैटरडे संडे मैंने अभी कुछ प्लान नहीं कर रखा, बट ना मैं अभी ऐसा प्लान कर रहा हूँ, आप मेरे को बताओ कि मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वोट करो मेरे को। मैं यूं सोच रहा हूँ कि आप सबके लिए एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम, भले मैं करूंगा बेसिक से शुरू, ठीक है, बेसिक से ही रहेगा, बेसिक से गाइडेंस रहेगी, और एक काइंड ऑफ मेंटरशिप टाइप रहने वाला है वो, जिसमें ना कि बेसिक से रोड मैप क्या होता है एक ट्रेडिंग जर्नी की तरफ जाने के लिए, क्योंकि रोड मैप होना बहुत जरूरी है लाइफ में। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो तो आपके पास रोड मैप होना चाहिए कि मेरे को फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें करनी है। हाँ सर, वही जैसे आप आई बोलते हो थिंक कि ये जैसे सही ट्रेड लेने से पहले है ना, मैंने तो आपके मैं अधिकतर वीडियोस देखे हैं सर, जिसमें आप बोलते हो कि नो सेटअप नो ट्रेड। तो जैसे आज अपन को ट्रेड पे बैठना है, आज सुबह को अपन ने, तो किस किस चीज की पहले से तैयारी करनी है? जैसे अपने को डो जोन्स राइट, देखना है या क्या, बिल्कुल स्टार्ट कहाँ से करना है? बिल्कुल, तो वैसा रोड मैप मैं रेडी करता हूँ, एक टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो ऐसा प्रोग्राम अपन लॉन्च करते हैं जिसमें आप सबकी हेल्प होती रहेगी बेसिक से लेकर थोड़ा सा एडवांस तक जाने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी क्वारीज बहुत आ रही हैं ये सब चीजों को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, और जो चीजें एडवांस होंगी तो उस हिसाब से मैं देखूंगा कि उसका कैसे करना है। जी सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे इसको फिर। अभिषेक भैया। हाँ जी सर। हाँ सर, वो एक बार आपको अगर जब टाइम मिलेगा ना, मेरा वो मैसेज एक बार देख लेना। सर आपका नाम देखकर मेरे को ना याद आ जाता है, आप चिंता मत करो। मैं सिर्फ अभी इस टाइम पे माफी मांग सकता हूँ, क्योंकि दिक्कत ये नहीं है कि नहीं मैं ना अभी, नहीं, सर आप हाँ, क्यों माफी है ना, मांगे? मैं बस उस चीजों में फंसा हुआ मैं हूँ। बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, और कुछ नहीं। हाँ, ना 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 ना, मैंने आपको आई थिंक मैसेज किया था, कल किया था क्या हाँ शायद? सर, हाँ सर। हाँ देखो, मेरे को याद था इसलिए मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि मेरे को पता आप वेट कर रहे हो, है ना। हाँ तो सर, आप थैंक चिंता यू। मत करो, आपका जो भी सेटअप है ना, जो भी आपकी क्वायरी है कि आपको एग्जिट और एंट्री
कहाँ पर किस तरीके से करना है, ठीक है। एंट्री एग्जिट में नहीं, बस वो उसका अलर्ट मुझे बाद में मिल रहा है और मूवमेंट मिस हो रहा है। आप फिर उसको या तो एक काम करो ना, चार्टिंग का वो ले लो पेड वर्जन, 700 रुपए लगेंगे, आपको टाइम पे मिल जाएगा अलर्ट। अच्छा अच्छा, वो सर वहाँ पे क्या लाइव एकदम लाइव अलर्ट्स मिलते हैं? लाइव अलर्ट मिलते हैं। चार्टिंग बेसिकली ना 2-3 मिनट लेट चलता है अगर किसी के पास प्रीमियम नहीं है तो। उसका प्रीमियम नहीं है ना तो प्रीमियम का एकदम लाइव अलर्ट मिलता है ना, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट। मतलब जैसे आपने स्कैन किया वो स्टॉक्स आ जाएंगे आपके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, समझा। हाँ, वो एक चीज है। अच्छा ठीक है सर, आप एक बार फिर से जब टाइम मिलेगा एक बार देख लेना। हाँ, कैसा प्रॉमिस, पक्का पक्का पक्का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। किसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन करना है सर? चार्टिंग का है वो जो चार्टिंग जो अपना स्कैनर बनाकर यूज करते हैं ना, तो जिनको 1-2 मिनट लेट मिलता है तो उसका वो प्रीमियम ले सकते हैं सर। उसमें स्कैनर का नाम क्या रहेगा? नहीं, वो बस उनकी एक एक्चुअली क्वेरी थी, मैंने कोई ऐसा स्कैनर शेयर नहीं किया अभी आप सबसे, तो आप चिंता मत करो। उसमें तो वो बहुत उनका सारा एक्चुअली स्कैनर कोई नहीं, उनका वो कोई पर्सनल स्कैनर था, वो उसके बारे में मुझसे क्वेरी कर रहे थे। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, ठीक है, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। कल सैटरडे है, मैं देखता हूँ अगर वैसे कुछ डाउट सेशन रख सकता हूँ आप सबके लिए इवनिंग में, या जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है सर। एबी कैपिटल में भी एबी कैपिटल में भी वो पीएनबी जैसा कुछ देख सकते हैं क्या सर? आपने जैसे नहीं दिखा। नहीं, एबी कैपिटल का थोड़ा सा लॉजिक अलग है सर। ओके, हाँ, उसका थोड़ा लॉजिक अलग था। पीएनबी में मैंने जो बताया वो अलग चीज थी, एबी कैपिटल थोड़ा सा लॉजिक अलग है। ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं, धीरे धीरे सब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है, मिलते हैं फिर जैसा होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।